हेलो एंड वेलकम। मैं हूं संदीप बंसाली और आप सबका स्वागत है डिजिटल आजादी के इस पहले लेसन में। इसका नाम है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से पहले आज मैं आपको मार्केटिंग बताऊंगा। आइए सीधा डाइव इन करते हैं मार्केटिंग में। क्या है मार्केटिंग? मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ओके, लेट्स डाइव इनटू बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। आज हम यहां पे मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। मैंने अभी आप सबसे पूछा कि मार्केटिंग के बारे में आपको क्या लगता है, कौन सा शब्द आपके दिमाग में आता है। मुझे चैट में बहुत सारे जवाब मिले। सेल्स, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर फाइंडिंग, फनल। यस, ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। इसे हम डिटेल में देखेंगे। आज बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग की शुरुआत हम करेंगे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस है, ये दोनों क्या होते हैं। और मार्केटिंग से रिलेटेड हम डिजिटल और मार्केटिंग, ये दोनों का, इस कोर्स का पूरा करिकुलम कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे फ्लो होता है, ये एक बार दोबारा देखेंगे। ओके, सो मार्केटिंग, लेट मी स्टार्ट। व्हाट इज मार्केटिंग? अगर आपके पास पेन और पेपर है तो मैं जो जो यहाँ पे फंडे बताने वाला हूं, जो जो नॉलेज यहाँ पे शेयर करने वाला हूं, आप लिख सकते हैं। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप फोटोग्राफ भी ले सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ये डेटा आपको आगे चल के यूज होगा, इसका आपको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इट्स इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज मार्केटिंग? पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, हिंदी में समझाता हूं। मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज अ कंपनी अंडरटेक्स to promote the buying or selling of a product or service। मार्केटिंग क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जो कंपनी करती है अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए और सेल करने के लिए, प्रोडक्ट्स या सर्विस। एक सेकंड डेफिनेशन है, मार्केटिंग इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स और अदर बिजनेसेस। जब मैंने आपसे चैट में पूछा कि मार्केटिंग सुनते ही आपके पहले दिमाग में क्या आता है, आपने मुझे जवाब दिया सेल्स, एडवर्टाइजिंग, कस्टमर रीच, कस्टमर फाइंडिंग, कस्टमर सपोर्ट। ये सब एक साथ जब मिल जाता है तब मार्केटिंग बनता है। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग है, अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो मार्केटिंग है। अगर आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो ये मार्केटिंग है। अगर आप प्रोडक्ट वैलिडेट कर रहे हैं, टेक्नो कमर्शियल एनालिसिस कर रहे हैं, तो भी ये मार्केटिंग है। ये सब जब मिल जाता है तब मार्केटिंग बनता है। आई थिंक आई एम क्लियर। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं और आपको हिंदी में समझा रहा हूं। आइए देखते हैं मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है। अगर इंटरनेट पे आप रिसर्च करेंगे, गूगल पे जाके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, आपको 2-4 नहीं 100 ऑप्शंस मिलेंगे। मुझे जो सबसे अच्छी लगी डेफिनेशन वो ये है कि मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, set of institutions and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customer, client, partners and society at the large। जो इससे मैंने पहले बताया ये वही है, अलग भाषा में लिखा हुआ है। मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक साथ आते हैं। क्या है इसमें? क्रिएटिंग है, कम्युनिकेटिंग है, डिलीवरिंग है और एक्सचेंजिंग है ऑफरिंग्स की। ये क्यों करते हैं कि ये वैल्यू दे। किसे वैल्यू दे? कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, पार्टनर्स को और पूरी सोसाइटी को। ओके, मार्केटिंग के क्षेत्र में एक बहुत नाम वाले व्यक्ति हैं, डॉक्टर फिलिप कॉटलर। इनका कहना क्या है, देख लीजिए। ये कहते हैं कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, creating and delivering value to satisfy the needs of the market, target market, at a profit।
यहां पे इन्होंने थोड़ा कमर्शियल एंगल लाया है। ये कहते हैं कि ये एक्सप्लोरिंग है, क्रिएटिंग है, डिलीवरिंग है, लेकिन टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। मार्केटिंग आइडेंटिफाइज अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर्स। लोगों को क्या चाहिए ये ढूंढना मार्केटिंग है। इट डिफाइंस, measures and quantifies the size of the identified market and the profit potential. एक बात बताऊं, यही अंग्रेजी अगर सुननी थी और अगर यही डेफिनेशंस देखने थे तो गूगल पे ही पढ़ लेते, यहां आने की क्या जरूरत थी। मैं जानता हूं ये कई लोगों के दिमाग में आ रहा है। ये मैंने क्यों आप सबको बताया कि आप सब ये बात समझिए, कोई कैसे भी डिफाइन करे, बहुत हेवी इंग्लिश में, बहुत टेक्नो कमर्शियल बातों में, कैसे भी डिफाइन करे, मार्केटिंग इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक बार आपने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स पर अपनी पकड़ बना ली तो वो मार्केटिंग आपके अंदर आ जाएगा। मैं इस तरीके से नहीं सिखाने वाला, मैं इतनी अंग्रेजी नहीं बोलने वाला। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअल प्रैक्टिकल मार्केटिंग क्या है वो बताऊंगा। जनरल में चलते हैं, सर्वसाधारण बातें करते हैं जो सबको समझ में आए। तो जनरल मार्केटिंग क्या है? मेरे हिसाब से मार्केटिंग है राइट प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा और सही प्रोडक्ट जब राइट कस्टमर को, सही कस्टमर को सही समय पर, सही जगह पर और सही कीमत पर मिलेगा, तब मार्केटिंग होगा। एम आई मेकिंग सेंस? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मार्केटिंग क्या है? आपका प्रोडक्ट सही होना चाहिए। सही मार्केटिंग के, सही प्रोडक्ट कैसे बनेगा? आपको सबसे पहले मार्केट में ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट की नीड क्या है, इस प्रोडक्ट की मार्केट में जरूरत है कि नहीं, क्या लोग इस प्रोडक्ट के लिए आपको पैसे देंगे, प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तब वो प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट कहलाएगा। इट्स द राइट प्रोडक्ट, ये आप बेच सकते हैं, लोग इसे खरीदेंगे, इससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपको पैसा मिलेगा। ये होता है राइट प्रोडक्ट। आपको राइट कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। राइट कस्टमर, सारे कस्टमर राइट होते हैं? नहीं, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, लेकिन मार्केटिंग इज अबाउट फाइंडिंग द राइट कस्टमर। अगर आप स्टेथोस्कोप बेच रहे हैं जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो स्टेथोस्कोप आप किसी टीचर या किसी वकील को बेचने जाएंगे, तो क्या वो राइट मार्केटिंग होगा? नहीं। राइट प्रोडक्ट को राइट आदमी को भी पहुंचाना पड़ेगा। आपको राइट कस्टमर ढूंढना पड़ेगा जिसको उस प्रोडक्ट की जरूरत है। सही समय पे आपको देना पड़ेगा। आज अगर आपके पास कोरोना वायरस का इलाज है तो वो बिकेगा। अगर आज से 5 महीना पहले, या मान चलो 1 साल पहले, अगर आपके पास कोरोना का वैक्सीन होता तो क्या वो इतना डिमांड में होता? क्या वो इतनी क्वांटिटी में बिकता? क्या आपको लोग पैसे देते उसके लिए? नहीं देते। आपका टाइमिंग सही होना चाहिए। टाइमिंग सही कैसे होगा? कैसे जज करेंगे टाइमिंग सही है? क्या मार्केट में उस चीज की डिमांड है? अगर डिमांड है तो वो सही समय है उस प्रोडक्ट को बनाने का, मार्केट करने का, बेचने का। आपको कस्टमर को भी सही समय पर पकड़ना पड़ेगा। जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमें इस बात का फोकस रखना पड़ता है कि हमारा जो राइट कस्टमर है उसको कांटेक्ट करने का राइट टाइम क्या है। अगर आपने ध्यान दिया है तो मैं सुबह 6:30-7 बजे आपको एक वीडियो भेज देता हूं। सुबह 7 बजे क्यों? इसलिए कि आपके मोबाइल में सबसे पहले मैं अंदर आ जाता हूं। मुझे पता है नॉर्मल बिहेवियर मेरे ऑडियंस का ये है कि वो सुबह उठते हैं,
अपनी डेली एक्टिविटीज करते करते वो मोबाइल देखते हैं, क्या क्या हुआ है, किसने किसने मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग, आज का दिन अच्छा रहे, पॉजिटिव एनर्जी वाले मैसेजेस आते हैं। हर किसी को आदत होती है सबसे पहले सुबह उठ के आप मोबाइल चेक करते हैं। मैं चाहता हूं कि जब आप मोबाइल चेक करें आपको मेरा मैसेज इमीडिएट मिल जाए। क्यों? क्योंकि मेरा मैसेज जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। ये मैसेज आपको पूरे दिन यूज करना है। एक बार वो पॉजिटिविटी का इंजेक्शन आपको लग गया तो कहीं ना कहीं आपके पूरे दिन में आपको हेल्प करेगा। सो द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट प्लेस माने एकदम सिंपल लॉजिक में बताऊं तो अगर मेरा दुकान पूना में है, मैं लोकल सेल करता हूं, तो अगर मैं सूरत में उसके ऐड लगाऊं तो चलेगा? नहीं चलेगा। सही प्रोडक्ट को सही आदमी के पास सही समय पर सही जगह पर दिखाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। राइट प्लेस, वो आदमी कहां होगा जो आपका ये प्रोडक्ट खरीदने वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपका मार्केट कहां है एंड गोइंग अप टू कि आप ये प्रोडक्ट कहां बेचोगे, ऑडियंस कहां होगा, द प्लेस, द सराउंडिंग हैज टू बी परफेक्ट, हैज टू बी एक्यूरेट। अगर आप मान चलिए डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आज मैं डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स जो है ये आपको सिखा रहा हूं। ये कोर्स अगर मैं रेडियो पे सिखाऊं तो चलेगा? नहीं चलेगा। वहां से लोग मुझे सुन पाएंगे, दैट मीडियम इज नॉट राइट, दैट्स नॉट द राइट प्लेस, वो जगह सही नहीं है। ये वेबिनार जो है ये सही जगह है। फिर इसकी डिटेलिंग देखिए कितनी है। मैं ये वेबिनार स्काइपी पे भी सिखा सकता था, मैं ये वेबिनार जूम की आम मीटिंग में भी सिखा सकता था, लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूं। मैं वेबिनार के अंदर सिखा रहा हूं, क्योंकि मीटिंग सिर्फ एक मुलाकात होती है। एक वेबिनार ऐसी जगह है, ये एक स्कूल है। यहां पे मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान लगा के सुन रहे हैं, मेरा नॉलेज एक्यूरेटली आप तक पहुंच रहा है, और ये टू वे इंटरैक्शन भी होता है इसमें जब मैं चाहूं तो मेरे पास कंट्रोल है। दिस इज द राइट प्लेस। राइट प्राइस, इस पे ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं है। राइट प्राइस क्या है? जो सामने वाले को अफोर्डेबल हो, नॉट प्राइस वाइज, वैल्यू वाइज। पैसा हर किसी के पास होता है, लेकिन आदमी कैलकुलेट करता है कि इस चीज के लिए मैं इतना पैसा दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। तो राइट प्राइस इज क्वाइट क्रिटिकल। मेरी जनरल डेफिनेशन दोबारा एक बार बोलता हूं। राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर को राइट टाइम पर, राइट जगह पर, राइट कीमत पर जब आप दोगे तो इस कंजोर्टोरियम को, इस असेंबली को, इसको मार्केटिंग कहते हैं। और मार्केटिंग जो है ये एक साइंस है, मार्केटिंग क्रिएटिविटी नहीं है। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको काम में आएगा। हम अक्सर मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं कि मार्केटिंग, चलो मैं अच्छा डिजाइन बनाऊंगा, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव पोस्टर बनाऊंगा, मैं बहुत अच्छी एड बनाऊंगा, बहुत अच्छा वीडियो बना लूंगा। ये अच्छा आर्ट, अच्छी एडवर्टीजमेंट बन सकता है, लेकिन ये अच्छी मार्केटिंग नहीं है। अच्छी मार्केटिंग तभी होगी जब ये सारे पुर्जे इस मशीन के एक साथ चलेंगे और डिजायर्ड रिजल्ट देंगे। सो मार्केटिंग इज अ साइंस, इट इज नॉट अ क्रिएटिविटी। और मार्केटिंग शुरू होता है प्रोडक्ट बनाने से पहले। एक एग्जांपल देता हूं आपको, आज ही का एग्जांपल है। डिजिटल मार्केटिंग की एक एजेंसी है जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं प्रोफेशनली। उनके पास एक बंदा चला गया, उसने कहा सर मेरे पास मार्केटिंग का एक असाइनमेंट है, क्या आप इंटरेस्टेड है? तो उन्होंने कहा हाँ इंटरेस्टेड है, ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड है, बताइए क्या बेचना है। तो वो बंदा खड़ा हुआ और चला गया। डिजिटल एजेंसी वाले ने उससे डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको क्या बेचना है। तो जो कस्टमर है उसके दिमाग में ये बात क्लिक हो गई कि ये बंदा सिर्फ बेच सकता है, इसको लगता है मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग है। बंदा खड़ा हुआ और चला गया।
आप जब डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे तो डिजिटल ये जो वर्ड है ये चेंज हो सकता है आगे चल के। पहले ट्रेडिशनल था, अब डिजिटल है, आगे कुछ और हो सकता है। लेकिन मार्केटिंग ये जो शब्द है ये कभी लाइफ में चेंज नहीं होगा। ये हम बचपन से जब पैदा होते हैं मरने तक हम मार्केटिंग करते हैं, और आई थिंक स्टोन एज से जब से इंसान है तब से मार्केटिंग चल रहा है, और जब तक हम रहेंगे तब तक मार्केटिंग चलता ही रहेगा। मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट स्टार्ट्स बिफोर क्रिएटिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनने से पहले मार्केटिंग शुरू हो जाती है। और मार्केटिंग का एंड क्या है? तो आपका जो कस्टमर है, जो आपका एंड क्लाइंट है, उसके साथ आपका रिलेशन जिंदगी भर बना रहे। आप उसे वैल्यू, मैं प्रोडक्ट नहीं कहूंगा, आप उसे वैल्यू देते रहें और वो आपके साथ जुड़कर आपको रिवॉर्ड देता रहे, भले वो पैसा हो या कुछ और। ये है एकदम सिंपल से शब्दों में जनरल व्हाट इज मार्केटिंग। हालांकि क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो मैं यूजुअली आखिर में रखना प्रेफर करता हूं, लेकिन अगर इस समय आपके दिमाग में कुछ सवाल है तो चलिए मुझे बताइए, अभी तक का कोई ऐसा फैक्टर है जो आपको खटक रहा है? Q&A में जाकर आप टाइप कीजिए। मैं इसे इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में निकल गया और चीजें अगर पीछे छूट गई तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाए। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो प्लीज आप अभी पूछ सकते हैं। ओके ओके। सेलिंग फ्रिज टू एस्किमो, प्रेजेंटेशन, सेलिंग। ओके गाइस, क्वेश्चन आंसर में सिर्फ क्वेश्चन आंसर पूछिए प्लीज। कमेंट्स जो है आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं कमेंट्स भी देख रहा हूं। ओके ओके। प्रतिभा पूछ रही है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर प्रोडक्ट प्रोडक्शन। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं प्रतिभा। डिजिटल मार्केटिंग का ये जो प्रोडक्ट है ये मैं बना रहा हूं, ये एक कोर्स है जिस कोर्स में मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाला हूं। ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैंने सोचा है कि मेरा ये प्रोडक्ट मैं बनाने वाला हूं। अभी प्रोडक्शन में इसका करने वाला हूं, अभी रेडी नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊं, इसमें टाइम, एनर्जी, पैसा डालूं, तो उससे पहले मैं ये चेक कर लूं कि ये प्रोडक्ट बिकेगा क्या। तो मैंने क्या किया? मैंने उसकी मार्केटिंग की, अलग अलग लेवल पर जाकर मैंने उसकी मार्केटिंग की। एक यूट्यूब का चैनल खोला, उस पर वीडियोस डाले, लोगों को पता चल गया संदीप भाई सैंडी वीडियोस डाल रहा है, कुछ कर रहा है। थोड़ी सी बातचीत हुई लोगों में। सेकंड लेवल पे मैंने इस थर्सडे को मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स को एक वीडियो भेजा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट रेडी है, मैं आपको सिखा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? मैं इस समय मार्केट को वैलिडेट कर रहा हूं। मैं ये चेक कर रहा हूं कि जो प्रोडक्ट मैं बनाकर बाद में बेचना चाहता हूं, क्या इस प्रोडक्ट में दम है? क्या ये प्रोडक्ट मुझे बनाना चाहिए? मैं जो सोच रहा हूं कि मैं लोगों को सिखाऊंगा, क्या मुझे सिखाना आता है? मैं जो बोलता हूं, क्या लोगों को वो समझ में आता है? और मेरे इस सारे कार्यक्रम के बाद क्या किसी का फायदा हो रहा है? अगर किसी का फायदा हो रहा है तो हो सकता है कि किसी को उसकी जरूरत हो, और अगर जरूरत होगी तो वो मुझे पैसे देंगे। इट्स अ कंप्लीट साइकिल। आज हम किस स्टेज में हैं? आज हम उस स्टेज में हैं जहां पे हम ये प्रोडक्ट वैलिडेट कर रहे हैं फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए ये कोर्स फ्री है। आई होप प्रतिभा आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी इस पर मिली होगी। आजिम पूछ रहे हैं व्हाई यू आर टेकिंग बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग एज आई हैव स्टडीड इन एमबीए। करेक्ट। हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आती हैं, लेकिन
मेरा जो करिकुलम है वो मुझे हर इंसान को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना है। आजिम, आपने एमबीए किया है, अगर आप कुछ और डेटा इनपुट करना चाहें और मुझे भी कुछ सिखाना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं ये जनरलाइज्ड करिकुलम रन कर रहा हूं ताकि सबको इक्वल नॉलेज मिले। थैंक यू आजिम। आई नो इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। ओह यस, आप ही ने जवाब भी दे दिया है। ओके ग्रेट। सचिन सावंत पूछ रहे हैं डिमांड क्रिएट करना ये भी मार्केटिंग है क्या? ऑफ कोर्स, डिमांड क्रिएट करना ये भी मार्केटिंग है। सोचिए, मैंने 100 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ही लॉक क्यों कर दिया? मैं डिमांड क्रिएट कर रहा हूं। मैं आपको इतनी वैल्यू दूंगा, इतना आप लोगों को चार्ज कर दूंगा कि आप में से हर आदमी जाके कम से कम 5-10 लोगों को बताएगा कि यार इस बंदे को सुनो, इसका प्रोडक्ट खरीदो, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और तब मेरी डिमांड क्रिएट होगी, और जब डिमांड क्रिएट होगी तब मैं बेचना शुरू करूंगा। मैं बार बार आप लोगों को मेरा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम करंटली इस सिचुएशन में हैं, और अगर मैं आपको रिलेटिव एग्जांपल्स दूंगा तो आपको बेहतर समझ आएगा। आई होप सचिन आपको समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं। गाइस, इस तरह से ये पूरा सेशन चलने वाला है। मैं कुछ सिखाऊंगा, कुछ सवाल पूछूंगा, कुछ सवालों के जवाब दूंगा ताकि वो चैप्टर पूरा वहीं पे खत्म हो जाए। ओके, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग मैं अभी यहां पे बता चुका हूं। अगर आपको अभी तक वैल्यू मिली है तो एक बार मेरे लिए टाइप कीजिए वो। थैंक यू पूर्णिमा, थैंक यू अंकुश, थैंक यू ऋषिकेश, महेश, थैंक यू शुभम, ऐश्वर्या, थैंक यू अन्ना, थैंक यू वेरी मच गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हम मार्केटिंग की डेफिनेशन देख चुके हैं। अब क्यों सीखना है मार्केटिंग, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बार स्ट्रक्चर में बताता हूं, अगर किसी को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। इस माइंड मैप का अगर आपको फोटोग्राफ लेना है तो आप फोटोग्राफ भी ले सकते हैं। हमें मार्केटिंग क्यों सीखना चाहिए? डिजिटल नहीं, मार्केटिंग। मेरे हिसाब से इसके 4 मेन रीजंस हैं कि हमें मार्केटिंग क्यों सीखना चाहिए। सबसे पहला कि मार्केटिंग ये एक लॉन्ग टर्म का गेम है। एक जैसे टेक्नोलॉजी है, पहले टेक्नोलॉजी एक छोटे स्तर पर थी, आज बहुत बड़े स्तर पर आ चुकी है। आगे जाकर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, पता नहीं टेक्नोलॉजी का क्या होगा। बिजनेस के कई सारे एस्पेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग चेंज हो जाती है, स्टाइल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरीज चेंज हो जाती हैं। इन सारी चीजों में, सारे चेंजेस में मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो कभी चेंज नहीं होती। ये बिजनेस का सबसे एसेंशियल पार्ट है और ये रिप्लेस हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। सेकंड, मार्केटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मनी मेकिंग as it gives direct returns. मार्केटिंग पैसा कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग आपको डायरेक्ट रिटर्न्स पे अटैक करता है। एक एग्जांपल देता हूं। 2 बंदे हैं, दोनों फैक्ट्री बना रहे हैं, दोनों ने इक्वल लैंड खरीदी है और दोनों के पास मान चलिए 3 करोड़ रुपए हैं। एक बंदा 2 करोड़ में पूरी फैक्ट्री का सेटअप, एसेंशियल्स जो है, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाना, मशीन, जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करता है। जो दूसरा बंदा है वो भी 2 करोड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन सब रेडी करता है। अब दोनों के पास 3 में से 2 गए, 1-1 करोड़ बचे। एक बंदा जो है वो फैक्ट्री को बहुत खूबसूरत बनाता है, इंटीरियर्स करता है, लैंडस्केपिंग करता है, गार्डन्स बनाता है, बाहर महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी कर देता है। और दूसरा बंदा जो है वो 1 करोड़ रुपया मार्केटिंग में इन्वेस्ट करता है। क्या लगता है पहले पैसे कौन कमाएगा? ऑफ कोर्स जिसने मार्केटिंग में पैसा डाला है वो ही कमाएगा, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके मशीन्स जो
एसेंशियल है वो तो एसेंशियल है, लेकिन एसेंशियल से आगे जाकर अगर आप पैसा बर्बाद करोगे या किसी और एस्पेक्ट में डालोगे, मान चलो आप बहुत उम्दा कोई सीए ले आते हो, कोई बहुत तगड़ा अकाउंटेंट ले आते हो, क्या उससे सेल आएगी? क्या उससे मार्केटिंग होगा? नहीं। जितना एफर्ट और पैसा आप मार्केटिंग में डालोगे, जितना फोकस आप मार्केटिंग में डालोगे, मार्केटिंग से आपको उतना जल्दी रिटर्न आना चालू हो जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग का इंपैक्ट ये सीधा सेल्स पर होता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट, मार्केटिंग कैन नेवर बी आउटसोर्स्ड कंप्लीटली, एवरीवन हैज टू लर्न इट। मैं आपको मार्केटिंग सिखा रहा हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि 100% मार्केटिंग आउटसोर्स कभी नहीं हो सकती। क्यों कह रहा हूं? सोचिए। भले आप एजेंसी हैं, आप फ्रीलांसिंग हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो ओनर होता है बिजनेस का, वो अपने प्रोडक्ट को जिस डेप्थ में समझता है, उस डेप्थ में कोई और बंदा उसे नहीं समझ सकता। आप अपना बिजनेस, अपनी सर्विस, अपनी एक्टिविटी अपने एक इनर थॉट से शुरू करते हैं। वो चाहे आप कितना भी एक्सप्लेन करें, लेकिन 100% वो आप ही को पता होता है। इसलिए अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस या कोई प्रोडक्ट या मार्केटिंग करना चाहते हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, करते हैं लोग, हम उसी के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन आप 100% आउटसोर्सिंग कभी नहीं कर सकते। और इसीलिए हम में से हर किसी को, चाहे आप हाउसवाइफ ही क्यों ना है, अगर आप घर में घर संभालते हैं, या आप बाहर जॉब करते हैं, या आपका बिजनेस है, या अभी आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी लेवल पर हैं, आप सबको मार्केटिंग सीखना जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग सिर्फ पैसे ही कमाने के नहीं, आपके लाइफ के हर सेक्टर में काम में आता है। चौथा, ये सबसे सेफ करियर है। ट्रस्ट मी, ये सबसे सेफ करियर है। अगर आप बेच सकते हैं तो आप कभी भूखा नहीं मरेंगे। मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं अच्छी मार्केटिंग करता हूं। मैं जब बॉम्बे गया तो मैं एक कॉल सेंटर में गया, उन्होंने मुझे एग्जाम्स लिए, वॉइस, स्पीच, ये वो, रिटन। 8,000 रुपए पर मंथ का मुझे ऑफर लेटर दिया। अब बॉम्बे में मेरा बेसिक खर्चा था 15,000, 8,000 का ऑफर लेटर है, कैसे चलेगा घर? क्या करना चाहिए था मुझे? ज्वाइन करना चाहिए था। 90% लोग कर लेते। मैंने वो ऑफर लेटर उठाया, दूसरे कॉल सेंटर में गया, सारे एग्जाम्स दिए। जब एचआर का राउंड आया तो मैंने उसे बताया, देखो 8,000 का ऑफर मेरे पास है, आप इससे अच्छा दे सकते हो तो दीजिए। उन्होंने मुझे 11,000 का ऑफर दिया। अब मुझे टेक्नोलॉजी मिल गई। मैंने 11,000 का ऑफर लेटर लिया, तीसरे कॉल सेंटर में चला गया। उन्होंने कहा चलिए आप पहले रिटन एग्जाम दीजिए। मैंने कहा मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ एचआर को मिल सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ, ये एचआर ही हैं जो ले रहे हैं। मैंने कहा मैडम, एक्चुअली मेरे पास ये ऑफर लेटर है और मुझे आज ही ज्वाइन करना है, और आई थिंक आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस, और ये मुझे जस्टिफाई नहीं करता, तो इफ यू हैव समथिंग बेटर तो मैं रुकता हूँ, नहीं तो आई वांट टू गो। तो उसने कहा यार, ये तो अच्छा खासा है फ्रेशर के लिए 11,000, तो क्या आपको मार्केटिंग का या सेल्स का एक्सपीरियंस है? मैंने कहा ऑफ कोर्स है मैडम, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है और ये लोग मुझे 11,000 और पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। उन्होंने कहा क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैंने कहा मुझे 7 years डोमेस्टिक टेक्सटाइल सेल्स इंडिया का एक्सपीरियंस है। तो एचआर मुझे देखती रह गई, एक बंदी थी, वो मुझे रूम में ले गई, हमने डिस्कशन किया, उसने कुछ सवाल पूछे, मैंने कुछ जवाब दिए, उसे समझ में आ गया, उसने मुझे 15,000 रुपीज का ऑफर लेटर दिया और मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। मैंने क्या किया? मैंने मार्केटिंग की, मैंने खुद को बेचा। अगर आपके अंदर मार्केटिंग है तो वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको काम में आएगा। ये सबसे सेफ करियर है, और मैंने झूठ भी नहीं बोला। उसने कहा सेल्स का एक्सपीरियंस है, हाँ सेल्स का एक्सपीरियंस है, 7 साल का है। मैं डोमेस्टिक टेक्सटाइल सेल्स करता हूं इंडिया। मेरे पापा की कपड़े की दुकान है, मैं 7 साल पापा के साथ साड़ियां बेचता था, डोमेस्टिक इंडिया में।
टेक्सटाइल, साड़ियां, सेल बेचता था। मैंने उसे फ्रेम इस तरीके से किया कि मैं बिक गया। ये आर्ट आपको एक बार आ जाए, आप कॉल सेंटर में काम कीजिए। मैंने एक्टिंग की, मुझे एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती थी, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं सबके सामने, लेकिन मैंने 50 सीरियल किए, मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए क्योंकि मेरा मार्केटिंग स्ट्रांग था। मैंने फैक्ट्री ज्वाइन की, मैंने सेल्स अच्छे किए, फैक्ट्री अच्छे लेवल पे ले गया क्योंकि मेरे मार्केटिंग के स्किल्स अच्छे थे। मैंने साड़ी के बिजनेस में जंप किया, आज मैं वहां पे करोड़ों रुपए की साड़ियां बेचता हूं क्योंकि मेरी मार्केटिंग अच्छी। एक बार अगर आप मार्केटिंग सीख गए तो उसे आप अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मार्केटिंग इज द सेफेस्ट करियर एवर। और इस दुनिया में उसी को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं जो सबसे अच्छी मार्केटिंग कर सकता है। सबसे अच्छा बेच सकता है नहीं, सबसे अच्छी मार्केटिंग कर सकता है। नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं, मार्केटिंग के गोल्स क्या है। मार्केटिंग का गोल है ब्रांड अवेयरनेस, ये एक है। अगर आप ब्रांड हैं तो लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चले, ये मार्केटिंग का एक गोल होता है। एक गोल होता है लीड जनरेट करना। जैसे मैंने आपको मार्केटिंग की, मैंने आपको वीडियो भेजा, एक फॉर्म भेजा, उस फॉर्म में आपने अपना लीड मुझे दिया, आपने अपना ईमेल आईडी मुझे दिया, तो इट वाज अ लीड। लीड जनरेट करना एक गोल है मार्केटिंग का। ग्रो एंड मेंटेन लीडरशिप, ग्रो एंड मेंटेन लीडरशिप। हम सब कोको कोला जानते हैं, लेकिन कोको कोला की एड रोज आती है। क्या कोको कोला को उतनी जरूरत है मार्केटिंग करने की? नहीं। लेकिन वो अपने मार्केट में अपनी लीडरशिप दिखाता है और उसे बढ़ाता है, उसे मेंटेन करता है। टू ग्रो एंड मेंटेन लीडरशिप, ये गोल है मार्केटिंग का, वन ऑफ द गोल्स है। इंक्रीज कस्टमर वैल्यू, मतलब नाइकी कंपनी जूता बनाती है, लेकिन कभी नाइकी कंपनी के एड्स देखे हैं? वो कभी ये नहीं बताती कि इसमें कुशनिंग ज्यादा है, इसमें कंफर्ट है, इसमें हवा है। वो आपको वैल्यू देती है। वो दिखाती है कि एक हैंडीकैप एथलीट भी ये शूज पहन के जीतता है। दे प्रोमोट वैल्यू। वो आपकी, वो अपने प्रोडक्ट को उस पे एमआरपी नहीं लगाते, उस पे वैल्यू ऐड करते हैं। इंक्रीज कस्टमर वैल्यू इज अ गोल ऑफ मार्केटिंग। टू एम्पावर एंड बिकम अ ब्रांड, हर ब्रांड बनने से पहले उसे मार्केटिंग करना पड़ता है। जब सारे लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा, तब कहीं जाकर वो ब्रांड बनेगा। इंक्रीज सेल्स, ये मोस्ट कॉमन है। मार्केटिंग सुनते ही मोस्ट ऑफ द पीपल हम सोचते हैं कि सेल्स, यस, सेल्स बढ़ाना भी मार्केटिंग है और प्रॉफिट बढ़ाना भी मार्केटिंग है। अब सेल्स बढ़ाना आपने कह दिया, तो अब प्रॉफिट की क्या जरूरत है? कभी कभी जो सेल्स होते हैं ये नॉन प्रॉफिट भी होती है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे भारत सरकार को पोलियो की वैक्सीन बेचनी है, वो फ्री देते हैं लेकिन उसका कॉस्टिंग होता है। तो उनको सिर्फ सेल करना है, उनको सिर्फ पहुंचाना है ज्यादा से ज्यादा, उसमें प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसके लिए एड लगानी पड़ती है, उसके लिए श्री अमिताभ बच्चन जी को वो अप्रोच करते हैं और वो एक अच्छे सा मैसेज देते हैं जिससे लोग उस तरफ जाएं। ये मार्केटिंग है। सेल्स बढ़ाना है, और जो हम रेगुलर बिजनेस में करते हैं वो प्रॉफिट करने के लिए हम सेल्स बढ़ाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये 7 मेन गोल्स हैं मार्केटिंग के। आई होप आप ये लिख रहे हैं, या एटलीस्ट इसका एक फोटोग्राफ ले लीजिए, क्योंकि इसको जब आप आगे चल के बार बार देखेंगे तो ये सारी बातें आपके अंदर एम्बाइब हो जाएंगी, आपके अंदर ये समा जाएंगी बातें। मैं 1 सेकंड दे रहा हूं आपको, अगर आप फोटो लेना चाहें या लिखना चाहें तो प्लीज। ओके, great. Let's see types of marketing. What are the types of marketing? There are 4 types of marketing.
कई लोग इसको अलग अलग तरीके से भी डिफाइन करते हैं। जो सबसे अच्छा डेफिनेशन है वो ये है कि 4 तरह की मार्केटिंग है। पहली मार्केटिंग का टाइप है कॉज मार्केटिंग। एनजीओ होती है, पोलियो वाला जैसे मैंने दिया, उसके पीछे एक स्पेसिफिक कॉज होता है, वो लोग मार्केट करते हैं। सेकेंडली होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। बहुत सारे क्लब्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट सेल करने से ज्यादा रिलेशन बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। फॉर एग्जांपल मारुति। अब मारुति एक ऐसा ब्रांड है कि उसके पास लो एंड कार है 3-4-5 लाख वाली, और हाई एंड कार भी 15-20 लाख 25 लाख वाली। तो वो कोई एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग तो करते ही हैं, लेकिन उनका फोकस होता है कि एक रिलेशनशिप बने कस्टमर के साथ, ताकि वो हर लेवल पे हमारे साथ जुड़ा रहे और हमेशा हमारी गाड़ियां खरीदे। रिलेशनशिप मार्केटिंग। तीसरा है स्कैरसिटी मार्केटिंग। स्कैरसिटी मार्केटिंग मतलब फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैंने जैसे 2 मिनट पहले आपको वेबिनार के भेजा कि 100 ही लोग हैं, 100 ही सीट्स हैं, भर रहे हैं, जल्दी आइए वरना चला जाएगा। काउंटडाउन लगा देते हैं, लोग बोलते हैं ये लिमिटेड एडिशन है, आगे नहीं मिलेगा। ये है स्कैरसिटी मार्केटिंग। फोर्स्ड तरीके से आप जब डिमांड क्रिएट करते हैं। चौथा है अंडर कवर मार्केटिंग। अंडर कवर मार्केटिंग यानी जो मैं कर रहा हूं, मैं कुछ बेचने वाला हूं, आपको नहीं, आगे चल के बेचने वाला हूं। मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, लेकिन अंडर कवर में बताया नहीं, मैंने किसी से कहा नहीं कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूं, मैंने कहा मैं फ्री दे रहा हूं, आइए। यह है अंडर कवर मार्केटिंग। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जहां पे, इसे छोटा करता हूं, ये वो स्ट्रैटेजीज हैं, स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट टू कंज्यूमर इन अ वे दैट डजंट सीम लाइक एडवर्टाइजिंग, राइट। स्टेल्थ मार्केटिंग। स्टेल्थ होता है जो रडार पकड़ नहीं पाता, उसे स्टेल्थ कहते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ओपन करता हूं, ये वही बात है। कॉज मार्केटिंग है इमीडिएट या स्पेसिफिक कॉज या इंटेंशन। रिलेशनशिप मार्केटिंग है लॉन्ग टर्म रिलेशन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और व्हाट इज दिस? दीज आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। अगर आप फोटो लेना चाहें तो अभी ले सकते हैं, राइट। ओके, देखिए ब्रॉड एस्पेक्ट में मार्केटिंग के सारे पहलुओं को मैंने टच किया है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आए ऐसा समझा भी दिया है। लेकिन कुछ स्कूल्स में, कुछ एमबीएज में, कुछ कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, करिकुलम्स में कुछ डेफिनेशंस होती हैं, 3S, 4M, 7C, 7P। तो उसमें से मैं कुछ डिस्कस करता हूं। 7 C's ऑफ मार्केटिंग क्या है? कस्टमर, कंसिस्टेंसी, क्रिएटिविटी, कल्चर, कम्युनिकेशन, चेंज और चैनल। कस्टमर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी लगातार मार्केटिंग करनी है, क्रिएटिविटी आपकी मार्केटिंग में एक अलग सोच होनी चाहिए, कल्चर जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है कंपनी का, या जो भी वो प्रोडक्ट पोर्ट्रे करना चाहता है, उस कल्चर को पकड़ के आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन मीडियम्स, कौन से मीडियम से आप कम्युनिकेशन करेंगे, किस तरीके से, किस क्लैरिटी से आप कम्युनिकेशन करेंगे। चेंज, आपको मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज बार बार चेंज करनी पड़ती हैं। और चैनल, द राइट चैनल हैज टू बी सिलेक्टेड। कस्टमर, कंसिस्टेंसी, क्रिएटिविटी, कल्चर, कम्युनिकेशन, चेंज और चैनल, ये 7 C होते हैं मार्केटिंग के। आप लिखते चलिए। मैं हर पॉइंट पे स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं, हर पॉइंट पे बातें नहीं बता रहा हूं, क्योंकि किससे बताता रहूंगा तो टाइम आज भी आगे चला जाएगा। इट्स ऑलरेडी 9:50। मेरा क्लॉक पे मेरी क्लॉक पे नजर है। जैसे हमने अभी 7 C's देखे मार्केटिंग के, अभी हम देख रहे हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग। 7 P's क्या है? प्रोडक्ट पहले था, 7C में कस्टमर। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रोडक्ट से। ओके, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पैकेजिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, पोजिशनिंग और पीपल।
कॉमन फैक्टर्स हैं, सिर्फ अलग तरीके से यहां पे रिप्रेजेंट हुए हैं। 7 P's ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट, प्राइस सही होना, उसका सही प्रमोशन, प्लेस जगह, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, रिप्रेजेंटेशन, पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट और पीपल। ये है 7 P's ऑफ मार्केटिंग। ये कॉन्सेप्ट्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार डिस्कशंस में ऐसे निकलता है, आप 7 P's ऑफ मार्केटिंग सीख लो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे सेल बढ़ानी है, कैसे पैसा कमाना है। सब घुमा फिरा के मार्केटिंग वहीं आके रुकती है जो मैंने आपको जनरली एक्सप्लेन किया। एक दो जनरल कॉन्सेप्ट्स है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड मार्केटिंग। ये तीन कॉन्सेप्ट्स मैंने स्पेशली क्यों मेंशन किए हैं, क्योंकि लोग इसमें ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम बात करते समय भी, अरे यार वो मैं डिजिटल एड बनाना सीख रहा हूं, ऐसे बता देते हैं। नहीं, हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। ये क्या है? एडवर्टाइजिंग होता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में आप अपने ऑडियंस या मार्केट प्लेस को सिर्फ बताएं। इट्स मेकिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस नोन टू द ऑडियंस और मार्केट प्लेस। इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनको बताना आपके प्रोडक्ट के बारे में, यह है एडवर्टाइजमेंट। सेलिंग, उस प्रोडक्ट को एक्चुअली बेचना और कैश या प्रॉफिट, पैसा कमाना, ये सेलिंग के अंडर आता है। और मार्केटिंग, अभी हमने देखा कि सेलिंग और मार्केटिंग में अंतर है। सेलिंग इज एन एक्शन विच कन्वर्ट्स प्रोडक्ट इनटू कैश। अब प्रोडक्ट बेचते आपको कैश मिलता है, लेकिन मार्केटिंग प्रोसेस है क्लाइंट से मिलने, क्लाइंट को ढूंढने की, क्लाइंट को मिलने की, उसे सेटिस्फाई करने की। बट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मीटिंग and satisfying the customer needs. Marketing consists of all the activities associated with product planning, pricing, promotion, distribution of the product or service. वही बात है, दोबारा यहां लिखिए। मार्केटिंग दोनों है, रिसर्च भी मार्केटिंग है और प्रैक्टिस भी मार्केटिंग है। ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। एक बार मैंने स्पेसिफाई इसीलिए किया क्योंकि बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूं यहां पे। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट गुड कम्युनिकेशन। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। मेरी इंग्लिश साधारण है, मेरी हिंदी साधारण है। कई बार मैं अटकता हूं, कई बार मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। मेरी वाइफ महाराष्ट्रियन है, भाभी मेरी हिंदी है, इंग्लिश मेरा एजुकेशन है, तो कहीं कहीं मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं और मैं सिंधी हूं, सो इमेजिन। लेकिन अगर मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं, अगर मेरी आइडिया मुझसे निकल के आपके अंदर जा रही है, तो मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। और अगर मैं ये इफेक्टिवली कम्युनिकेट करूं, तो वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट गुड कम्युनिकेशन। तो जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको कस्टमर जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है वो आनी चाहिए। मार्केटिंग एक साइंस है। एक पूरी गाड़ी बनानी है, दो पहिए, पैडल, हैंडल सब जब लगेगा तब मार्केटिंग बनेगा। तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट गुड कम्युनिकेशन। ये मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि कई बार कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कंप्यूटर नहीं आता। आपको सिर्फ कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अब दौड़ते हैं ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। ट्रेडिशनल क्या होता है? जो आज तक हम हमेशा करते आए हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग refers to any type of marketing done by the means of print, broadcast, direct mail, phone, outdoor advertising, billboards, newspapers, radio, टीवी, टीवी के एड्स, रेडियो के एड्स, न्यूज़पेपर के एड्स, बिलबोर्ड्स जो बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं हम, फोन, डायरेक्ट मेल, चिट्ठी लिखना, ब्रॉडकास्ट करना रेडियो पे, प्रिंट में, ये सब जो है ये ट्रेडिशनल है। इसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। तो डिजिटल क्या होगा? इट्स वेरी इजी। डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, सर्च इंजिन एंड अदर चैनल्स टू रीच द कस्टमर। तो जब आप इन डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं मार्केटिंग के लिए, तो उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। देखते हैं
इन दोनों के डिफरेंसेस क्या है? हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीख रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्यों नहीं सीख रहे? मैंने 10 डिफरेंसेस निकाले हैं दोनों के, एक एक करके ओपन करूंगा। ओके, ट्रेडिशनल, सबसे पहले क्या आपका कंट्रोल है उस पे? बिल्कुल नहीं। टीवी पे ऐड आती है, कौन कौन देखता है पता चलता है? नहीं। डिजिटल में आपको पता चलता है, आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको ऐड किसको दिखानी है, कि सिर्फ डॉक्टर्स को दिखानी है कि सिर्फ हाउसवाइफ्स को दिखानी है। ये डिजिटल का फायदा है। ट्रेडिशनल में ट्रैक नहीं होता कितने लोगों ने देखी, 10,000, 100, 500, आप ट्रैक नहीं कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग में आप पूरी तरह से अपनी एडवर्टाइजमेंट्स, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को ट्रैक कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ट्रेडिशनल में रिपोर्ट्स बनती हैं लेकिन उसे टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, डिजिटल में नहीं। ट्रेडिशनल में आप कस्टम ऑडियंस नहीं कर सकते। अगर आप टीवी पे ऐड दिखा रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं या रेडियो पे दे रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये सिर्फ इसी ऑडियंस को दिखाई दे, ये सिर्फ डॉक्टर्स को दिखाई दे या ये सिर्फ बिजनेसमैन को दिखाई दे, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ये पॉसिबल है। आप कस्टमाइजेबल ऑडियंस को एड्स अपनी दिखा सकते हैं, उन्हीं के साथ मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत महंगी है, टीवी की ऐड बहुत महंगी है। न्यूज़पेपर में ऐड डालने जाओ, पूना में, सकाळ पेपर में, आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे लोग ऐड करते हैं, इतना महंगा है ट्रेडिशनल मेथड। डिजिटल कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये जेनेरिक प्रोडक्ट्स के लिए चलता है। देखो, मैं जब डिफरेंसेस बता रहा हूं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग खराब है और डिजिटल मार्केटिंग ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कुछ कुछ चीजों में बहुत इफेक्टिव है। जेनेरिक प्रोडक्ट्स, अगर आपको पार्ले जी बेचना है तो क्या आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे? फ्लॉप हो जाएगा, नहीं बिकेगा। पार्ले जी का एड बहुत अच्छे शो के पहले दिखा दो या मैच के बीच में दिखा दो, पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया वो यूज करती है। इट्स अ जेनेरिक प्रोडक्ट। डिजिटल में आपको स्पेसिफिक या लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही बेचने मिलते हैं। ट्रेडिशनल में डीप रीच है, बहुत डीप तक आप जा सकते हो। इंडिया में अगर 130 करोड़ 138 करोड़ लोग हैं तो आप मैक्सिमम लोगों तक ट्रेडिशनल से पहुंच सकते हो, डिजिटल से अभी नहीं पहुंच सकते। डिजिटल रीच अभी उतना नहीं है। हाल ही के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से लगभग 50% लोगों के पास अभी इंटरनेट पहुंच चुका है, तो देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। अभी डिजिटल मार्केटिंग का रीच जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो रहा है। ये डिफरेंस है। हम यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है ये नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल और डिजिटल, इसमें अंतर क्या है। ट्रेडिशनल टाइम लेता है, एक एड फिल्म बनानी है महीनों लग जाएंगे। एक छोटा सा कुछ आर्ट वर्क आपको बनाना है, टाइम लगेगा। एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, ऑडियो क्लिप बनानी है रेडियो के लिए, टाइम लगेगा। एक होर्डिंग लगानी है आपको, टाइम लगेगा। डिजिटल आपने अभी सोचा कि मुझे ऐड लगानी है फेसबुक पे, आप आधे एक घंटे में वो कर सकते हो, इट्स इंस्टेंट। ट्रेडिशनल डिफिकल्ट टू चेंज। एक बार आपने वो होर्डिंग का वो पोस्टर विनाइल जो होता है वो छाप दिया और फिर आपको पता चले यार ये एक वर्ड मुझे चेंज करना है, इसके जगह पे मुफ्त के जगह पे मुझे फ्री लिखना है, तो आप नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, वेरी कॉस्टली टू चेंज। डिजिटल में इट्स वेरी इजी, आप इमीडिएट आपकी एड कॉपी जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। इट्स क्वाइट कन्वीनियंट। ट्रेडिशनल में ए बी टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। ए बी टेस्टिंग क्या होता है? आपको एक प्रोडक्ट बेचना है लेकिन आपके पास दो अच्छे एडवर्टीजमेंट्स है। अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं ए वाली एडवर्टीजमेंट दिखाऊं टीवी पे कि बी वाली दिखाऊं। तो टीवी पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दोनों दिखाओ फिर उसमें जो अच्छी है वो आप कंटिन्यू करो, ऐसा नहीं है। लेकिन डिजिटल में ऐसा पॉसिबल है। कई प्लेटफॉर्म्स पे ए बी टेस्टिंग पॉसिबल होता है। आप दो एड्स बनाइए, डाल दीजिए मार्केट में, 2 दिन 4 दिन 10 दिन आप उसका रिस्पॉन्स देखिए, फिर जिसको रिस्पॉन्स ज्यादा मिल रहा है वो कंटिन्यू कीजिए, दूसरी वाली को स्टॉप कर दीजिए। तो ए बी टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन ट्रेडिशनल, इट इज पॉसिबल इन डिजिटल। 10th, ट्रेडिशनल इज अ वन वे कम्युनिकेशन, टीवी से बात नहीं कर सकते। नो C2A। C2A क्या है? कॉल टू एक्शन। आप सिर्फ ऐड दिखाते रहोगे, पेपर में छपता रहेगा, रेडियो पे सुनाई देता रहेगा, कस्टमर क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ सुन रहा है, देख रहा है, छोड़ दे रहा है। वो कुछ एक्शन ले रहा है? नहीं। लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। मैंने आपको वीडियो दिखाया, नीचे लिंक दी, कहा लिंक पे क्लिक करो, आपने
क्लिक किया, इट्स एन एक्शन। ये सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्लिक टू एक्शन। ये आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये ब्रॉडली ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। नोट कर लीजिए, फोटोग्राफ ले लीजिए। आई थिंक मैं अनदर 10 मिनट में वेबिनार खत्म करूंगा। सॉरी, आई नो 10 बज चुके हैं, लेकिन हमने मार्केटिंग के बारे में लगभग सब कुछ देख लिया है। एक छोटा पॉइंट करिकुलम का बाकी है, 10 मिनट में मैं कवर करता हूं, और कल के लिए मुझे थोड़े से आपको इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं। ये नोट कर लीजिए या फोटोग्राफ ले लीजिए। Okay, let me shut this down. Okay, let me close this mic. Okay. अभी हमने बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग समझ ली। हमने मार्केटिंग क्या होता है, कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, कहां कहां मार्केटिंग करनी पड़ती है, किस किस तरीके से करनी पड़ती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, हमने देख लिया। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे डिजिटल का और मार्केटिंग का। इस कोर्स के अंदर मैं आपको डिजिटल टूल्स भी सिखाने वाला हूं और मार्केटिंग भी सिखाने वाला हूं, और इन दोनों का संगम होगा। ये दोनों एक साथ आएंगे तब डिजिटल मार्केटिंग बनेगा। हमारा जो करिकुलम है ये मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, लेकिन कल भी लेट हो गया था, आज भी हम टाइट हैं, लेकिन एक बार मैं फ्लो बताता हूं आपको क्या होता है। सबसे पहले आता है मार्केटिंग, डिजिटल और ट्रेडिशनल, वो अभी हमने देखा। सेकंड आता है आपका डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करना। डिजिटल प्रेजेंस सही में शुरू होता है एक ईमेल आईडी से। एक ईमेल आईडी आप बना लो, आप डिजिटली एक्टिवेट हो गए। जैसे आप अगर पैन कार्ड बना लेते हो तो आप फाइनेंशियली एक्टिवेट हो जाते हो, वैसे आप एक ईमेल आईडी बना लो, आप डिजिटली एक्टिवेट हो गए। लेकिन ये सिर्फ आपका एड्रेस है, ये सिर्फ आपका नाम है, डिजिटल नेम है जो ईमेल आईडी है, ये सिर्फ आपका एड्रेस कह सकते हैं। इट्स एन एड्रेस, इट्स एन ईमेल एड्रेस। सही काम शुरू होता है जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं। कल जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। एकदम आसान है, हर कोई कर सकता है। आपको शांति से सुनना है, समझना है, और आपको साथ साथ करना भी। वेबसाइट क्रिएशन में सबसे पहले आता है डोमेन। डोमेन होता है नाम वेबसाइट का। www.amazon.com, ये जो है ये नाम है उस वेबसाइट का, इसे हम डोमेन कहते हैं। अब ये वेबसाइट जब बनेगी तो इसे रखेंगे कहां? मेरे लैपटॉप में रख सकते हैं, आपके कंप्यूटर में रख सकते हैं, लेकिन आप अगर अपना कंप्यूटर बंद कर दोगे, इंटरनेट से कनेक्शन टूट जाएगा, तो आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी या अनअवेलेबल हो जाएगी। तो एक सर्विस होती है, सर्वर्स होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, और वो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। होस्टिंग क्या होता है? आप अपनी वेबसाइट जो है वो आप उनके सर्वर पे रख दीजिए, और अगर आप अपना कंप्यूटर बंद भी कर दोगे तो लोग आपके वेबसाइट पे आ जा सकते हैं। उसे हम होस्टिंग कहते हैं, वो भी हम कल देखेंगे। वर्डप्रेस एक टूल है जिसके हेल्प से हम वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे। और अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग टूल है, हम वो भी देखेंगे। उसके बाद आपकी वेबसाइट बन गई, एक बार पब्लिश हो गई, उसके ऊपर ट्रैकिंग कैसे करेंगे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कितनी बार आ रहा है। तो मैं दो टूल्स आपको सिखाऊंगा, एनालिटिक्स और सर्च कंसोल। अब ये जो पूरा सेक्टर है ये मैं शायद 2 या 3 लेक्चर्स में खत्म करूंगा, क्योंकि ये काफी बड़ा है, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करूंगा कल, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आपको ले चलूंगा मेरे साथ। अगर आप अपने बिजनेस या अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आज का आपका होमवर्क है, सबसे पहले आप सोचिए कि आपके वेबसाइट का नाम क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस रेडी रखिए, क्योंकि कल जब हम डोमेन सिलेक्ट करने जाएंगे मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा जहां पर आप जाकर उस वेबसाइट पे जाके आप वो नाम खरीद सकते हैं। जी हाँ, आपको परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोप्राइटरी होती है। जैसे www.digitalazadi.com ये मेरा है, तो ये अब किसी को नहीं मिलेगा, तो मैंने वो परचेस किया हुआ।
लेकिन अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते इस समय, तो आप मुझे बताएंगे और मैं आपको एक ट्रायल डोमेन दूंगा, और उस ट्रायल डोमेन के साथ आप अपनी वेबसाइट प्रैक्टिस के तौर पे बना सकते हैं। उस वेबसाइट का आगे चलकर कुछ होगा नहीं, वो लाइव नहीं जाएगी, लेकिन ये जो नहीं पैसा खर्च करना चाहते और जिनका उस वेबसाइट का यूज नहीं है, उनको प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये प्रोवाइड करूंगा। होस्टिंग आपको खरीदना पड़ता है। जो बंदा आपको सर्विस देगा सर्वर की, उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो मेरे पास अपना होस्टिंग है, मैं अपना होस्टिंग आपके साथ शेयर करूंगा और आप उस पे अपनी वेबसाइट खड़ी कर पाएंगे। और जब ये कोर्स खत्म होगा, उसके 1 महीने के बाद मैं वो वेबसाइट वहां से हटा दूंगा। मैं थोड़े दिन रखूंगा क्योंकि कोर्स खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है, और ये 3 दिन में वेबसाइट पूरी तरह से नहीं बन सकती, क्योंकि वेबसाइट में बहुत सारे डिजाइन, आपको कुछ चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, फोटोग्राफ चेंज करनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। मैं आपको सब सिखा दूंगा कैसे चेंज करना है, कैसे रखना है, लेकिन टाइम लगेगा आपको फोटोग्राफ्स बनाने में, कंटेंट लिखने में। तो वो आप बाद में भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप सीरियस हैं, अगर आपको आपकी अपनी वेबसाइट बनानी ही है, तो कल आप वेबिनार में अपना क्रेडिट कार्ड लेके आएंगे। डोमेन कैसे सिलेक्ट करना है, होस्टिंग कैसे सिलेक्ट करना है, कहां से लेना है, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ सिखाऊंगा। कल के वेबिनार से आज के वेबिनार का स्पीड कम है, जो कल आने वाला है उसमें और भी कम होगा। मैं हाथ पकड़ के सिखाऊंगा कि यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है। और मैं 2-4 चैनल्स भी ओपन करूंगा, जहां आप में से कुछ लोग मेरे से बात भी कर पाएंगे, ताकि एक 2 वे इंटरैक्टिव हो और मुझे भी पता चले आप कहां अटक रहे हैं। ओके, आई होप आपको कॉन्फिडेंस है कि ये हो जाएगा कल, तो आप रेडी आना कल। एक बार वेबसाइट बनती है, तो वेबसाइट बनने के दौरान आपको कंटेंट की जरूरत पड़ती है, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक, कॉपीराइटिंग। ये कंटेंट कैसे बनाना है, ये भी हमारे इस करिकुलम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। उसके बाद ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग नाम का जो फीचर है वो हम सीखने वाले हैं, क्योंकि ये वेबसाइट जब बन जाती है तब ब्लॉग ही एक वेबसाइट होता है। मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये कंटेंट के बाद आएगा ब्लॉग। एक बार आपका ब्लॉग बन गया, वेबसाइट बन गई, तो वो गूगल पे दिखनी चाहिए, कोई सर्च करे तो उसे मिलनी चाहिए। तो हम एसईओ सीखेंगे। ऑन पेज, वेबसाइट के अंदर क्या क्या करना पड़ता है एसईओ के लिए। ऑफ पेज, एक बार वेबसाइट बन जाए तो आप कैसे उसे प्रमोट कर सकते हैं। लोकल एसईओ, जहां पे आपका स्टोर है, बिजनेस है, वहां पे आपको क्या क्या करना है। और यूट्यूब एसईओ, ये हम देखेंगे। एक बार ये एसईओ आपका खत्म हो गया, तो आपके वेबसाइट से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो खत्म हो गई। आपने वेबसाइट बना ली, उसको ट्रैकिंग कर लिया, उस पर सारा कंटेंट भी डाल दिया, उसका एसईओ भी कर लिया। अब वेबसाइट रिलेटेड सारा काम खत्म। फिर आएगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हम सीखेंगे सोशल मीडिया को मैनेज कैसे करना है। अगर आप उसका इस्तेमाल लीड जनरेशन के लिए करना चाहते हैं, अभी हम ऑर्गेनिक तरीके की बात करें, बिना पैसे खर्च किए आप करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। ऑर्गेनिक मार्केटिंग, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग और प्लेटफॉर्म्स जो है अवेलेबल, तो हम कौन से प्लेटफॉर्म्स देखेंगे। हम फेसबुक देखेंगे, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम। ये प्लेटफॉर्म्स यूज कैसे करने हैं, इंस्टॉल कैसे करने हैं, आपको अकाउंट कैसे बनाना है, से लेकर इसका बिजनेस का यूज कैसे करेंगे, वहां तक मैं आपको लेके जाऊंगा। देखिए, कॉन्सेप्ट लेवल पे हर प्लेटफॉर्म सेम कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। एडवर्टाइजमेंट्स हर प्लेटफॉर्म पे लगभग 19-20 ही होती है। एक बार टेक्नोलॉजी समझ में आ गई, तो मैं फेसबुक के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, क्योंकि फेसबुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फेसबुक समझ में आ जाए तो ये बाकी सब आपको रिलेटिवली इजी लगेगा। सर्च इंजन के ऊपर मार्केटिंग, एक बार एसईओ हो गया, सर्च इंजन आपको ढूंढना शुरू करता है, तो लोग आते हैं सर्च इंजन पे, तो उन्हें आप अपनी वेबसाइट या अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस कैसे दिखाएंगे। सर्च इंजन में सर्च एड्स आते हैं, डिस्प्ले, वीडियो एड्स, शॉपिंग एड्स, रीटारगेटिंग। ये एड्स बनती कैसी है, इन एड्स को हम कैसे डालते हैं गूगल पे, गूगल हमसे कैसे पैसे लेता है, कैलकुलेट कैसे करता है, इफेक्टिवली ये एड्स कैसे बनानी है, ये सारा सब कुछ सर्च इंजन मार्केटिंग में
हम डिटेल में देखेंगे। आगे आएगा ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग। ईमेल, व्हाट्सएप और एसएमएस मार्केटिंग, ये 3 मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स हैं। हम सब इस्तेमाल करते हैं अपने अपने बिजनेसेस में, अपने अपने लाइफ में। तो इनका ज्यादा से ज्यादा यूज, इसमें फीचर्स क्या क्या है। अगर आपको एक साथ 1000 लोगों को व्हाट्सएप भेजना है, कैसे भेजोगे? बैठ के ग्रुप्स बनाओगे? नहीं, मैं आपको टूल सिखाऊंगा, ऑटोमेशन सिखाऊंगा वो कैसे करना है। ईमेल अगर आपको हजारों लोगों को भेजना है तो कैसे भेजना है, उसका टूल क्या है, उस टूल्स को मैं लाइव आपके सामने उसमें अकाउंट बना के, लिस्ट बना के भेज कर दिखाऊंगा कि ये कैसे ऑपरेट होता है। आपको बस रेप्लिकेट करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट टूल सीखने के बाद हम 2 कॉन्सेप्ट देखेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि एफिलिएट मार्केटिंग होता है जब आप किसी और के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, जैसे कि अमेज़न एक एफिलिएट प्रोग्राम चलाता है। अमेज़न पे बिकने वाला हर प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं और अमेज़न आपको कमीशन देगा। ये एफिलिएट मार्केटिंग है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम देखेंगे, इन्फ्लुएंसर में आपको समझाऊंगा क्या होता है। ड्रॉप शिपिंग होता है एक प्रकार, वो भी हम देखेंगे। और ये सब देखने के बाद आ जाएंगे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट पे, कि ये सब जो सिस्टम्स हमने सीखे, ये सबको आपको मैनेज करके किसी की ऑनलाइन रेपुटेशन कैसे बनानी है, अपनी कैसे संभालनी है, प्रमोट कैसे करना है, मैक्सिमम जूस कैसे निकालना है, ये हम इस ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट ORM CRM में हम सीखेंगे। कितना कुछ है देखोगे? देखिए, इतना कुछ है। आज हम इस लेवल पे हैं, हम मार्केटिंग सीख चुके हैं, अब इतना सब कुछ सीखना है। और इतना सब कुछ सीखने के बाद ये हर डिजिटल मार्केटिंग की स्कूल या क्लास आपको सिखाएगी। सबसे एंड में जाके हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल पार्ट, फनल। फनल एक ऐसी चीज है, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का क्लास किया पहला वाला, तो फनल हमने सिर्फ 15-20 मिनट या मे बी 1 घंटा सिर्फ ऐसे ही डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट समझ लिया और छोड़ दिया। लेकिन जब मैं पर्सनली डिजिटल मार्केटिंग में पिछले 6-7 महीने से काम कर रहा हूं, तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो फनल है, ये मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है। ये बाकी सारी जो चीजें, ये सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी। फनल एक कॉन्सेप्ट है। एक बार आपकी फनल पर पकड़ बन गई तो भले व्हाट्सएप चला जाए, दूसरा कुछ आ जाए, एसएमएस बंद हो जाए, मोबाइल चला जाए, दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, एक बार फनल समझ में आ गया आपको, आप फनल को इंप्लीमेंट करना सीख गए, तो आप मार्केटिंग सीख गए। ये हमारा करिकुलम है आने वाले 19 लेक्चर्स के लिए। बहुत टाइट है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते सीखेंगे। इजी लैंग्वेज में सीखेंगे, इजीली सीखेंगे, ताकि याद रहे। इसमें से हर कॉन्सेप्ट इतने दिनों में सीखकर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ऐसे नहीं हो सकता कि आप इतनी अच्छी वेबसाइट बनाने लगे इमीडिएट 30-20 डेज के बाद, कि आपके पास धड़ाधड़ लोग आने चालू हो जाएंगे कि यार मेरी वेबसाइट बना दो, मेरी वेबसाइट। मैं आपको पूरी टेक्नोलॉजी दिखाऊंगा, समझाऊंगा, आप समझ तो सब जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये सब आप भूल जाएंगे। इसमें से कई सारी चीजें आप भूल जाएंगे। लर्न, इंप्लीमेंट, टीच, अर्न। कल मैंने डिटेल में बताया था। आप लर्न करिए, सीखिए मुझसे, इंप्लीमेंट कीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कितनी भी गंदी वेबसाइट बनाओ, अभी आप मेरे से सीख लो कि फोटो कैसे लगाना है, लिखना कैसे है, मेन्यू कैसे बनाना है, पेजेस कैसे बनाने हैं, मैं सब सिखा दूंगा आपको, सीख लो। बाद में बैठ कर डिसाइड करना ऑरेंज कलर डालना है कि ब्लू कलर डालना है, कौन सा अच्छा लग रहा है, फॉन्ट इतना बड़ा रखूं कि इतना छोटा रखूं, बाद में डिसाइड करना। उसका पॉलिशिंग जो है वो आप अपने स्किल सेट के हिसाब से, आपको कितना अच्छी तरह आता है, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं।
मुझे वेबसाइट बनाना आता है, अच्छे से आता है, एक अच्छी खासी वेबसाइट में बना सकता हूं, लेकिन मेरा पर्सनल कलर्स का नॉलेज बहुत कम है। मेरे से अच्छा मेरी भाभी भाविका करती है। प्रैक्टिस की बात है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये सब भूल जाएंगे। मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, आपको बार बार कह रहा हूं, कल से हम टेक्निकल चीजों में घुसेंगे। डोमेन, होस्टिंग, यूआरएल, एचटीएमएल, एफटीटीपी, ये सब बातें करना मैं शुरू करूंगा। कल हम बहुत फिलोसॉफिकल थे, आज हम बहुत लॉजिकल हैं, कल हम टेक्निकल बनने वाले हैं। तो उस माइंडसेट के साथ आप आना। बहुत सारा डेटा आएगा, स्पीड में आएगा, लिखते जाइए, फोटोग्राफ्स लेते जाइए। पैरेलली काम करना है तो पैरेलल लैपटॉप पे आप काम भी करते रहिए, सुनिए, हेडफोन्स बहुत जरूरी हैं। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट चालू होगा, डरना नहीं, घबराने का नहीं। सैंडी आपके साथ है, हम कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे, एंड विल मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। आज का वेबिनार यहां पर टेक्निकली खत्म होता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन बाकी है। मैं जानता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन टेक्निकली अगर कोई जाना चाहता है तो आप अभी जा सकते हैं। वेबिनार पूरा हो चुका है। क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो क्वेश्चन एंड आंसर में आप क्वेश्चंस डालिए। मैं अभी आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। 15-20 मिनट हम देखेंगे। ओके, Q&A। थोड़ा डाउन लग रहा है मुझे गाइस, बहुत लंबा सेशन था, मुझे पता है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स थे, काफी सारे डिटेल्स थे। मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की आपको ये सब समझाने के लिए, लेकिन एनर्जी डाउन नहीं होने देनी चाहिए। तो मजा आया तो वूहू लिखो। ऑलरेडी लिख रहे हैं लोग, वाह, थैंक यू गिरीश, थैंक यू अन्ना, दीपेश, नीलेश, ऋषि, अश्विनी। मैं कभी कभी डीप सोच में चला जाता हूं, तो ये मेरा जो एनर्जी है ये मैं थोड़ा साइड में रखता हूं, क्योंकि पेशेंस, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं चाहता हूं कि मैं मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों को दूं, कोई गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करूं, कोई गलत शब्द ना बोल दूं कहीं पर। इसीलिए मैं थोड़ा फोकस्ड हूं, क्योंकि मैं भी पहली बार ये कर रहा हूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके, वूहू, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ग्रेट, आने दीजिए। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। आपको जो भी पूछना है आप क्वेश्चन एंड आंसर्स में आप लिख सकते हैं। गाइस ये रोज ऐसे ही होगा, 10 से 10:15 बजे तक आई थिंक लेक्चर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं 9:30 पौने 10 तक सिखाऊं और फिर बाद में 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर करूं। वेरी शॉर्ट टाइम और मेरे पास बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए। ओके, लेट्स डू दी क्वेश्चन आंसर सेशन नाउ। ग्रेट। मीनाक्षी पूछ रही है, फिजिबिलिटी स्टडी इज अ मस्ट, क्वेश्चन मार्क। यस, फिजिबिलिटी स्टडी इज अ मस्ट। कई बार हम ट्रेडिशनल बिजनेस में घुस जाते हैं, हमारे पिताजी ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया होता है, फिजिबिलिटी की स्टडी ऑलरेडी हो चुकी होती है। लेकिन अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर कोई नए मार्केट में आप कदम रखें, तो फिजिबिलिटी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी एजेंसीज जो हैं, ये रिसर्च का काम करती हैं। ये टेक्नो कमर्शियल वायबिलिटी की स्टडी करती हैं कि टेक्नोलॉजी और कमर्शियल जो है वो मैच होते हैं कि नहीं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। फिजिबिलिटी स्टडी इज अ डेफिनेट मस्ट। यस, मृणालिनी पूछ रही है, हाउ टू इनिशिएट अ मार्केटिंग फॉर सर्विसेज। ऑफ कोर्स, देखिए एक एग्जांपल देता हूं, हाउ टू इनिशिएट अ मार्केटिंग फॉर सर्विसेज। आप डॉक्टर हैं, मान चलिए आप डेंटिस्ट हैं। कितने सारे डेंटिस्ट हैं शहर में, किसी गली में चले जाओ, आपको 4 डेंटिस्ट मिलेंगे। तो आपके पास कस्टमर आए, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बड़ा बोर्ड लगाते हैं बाहर, एस डेंटल क्लिनिक। मेरी एक मुंह बोली बहन है धनश्री, उसके बाहर में देता हूं एस डेंटल क्लिनिक, स्माइल डेंटल क्लिनिक, बड़ा सा, बहुत खूबसूरत सा, लाइट लगाते हैं, एलईडी करते हैं। इट्स मार्केटिंग। यू आर गिविंग अ सर्विस, यू आर डूइंग मार्केटिंग। अब इसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं।
लोग आपके सर्विसेज डिमांड से मांगेंगे अगर लोगों को लगेगा कि आप अच्छी सर्विस देते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर लोगों को लगेगा कि आप बहुत अच्छी सर्विस देते हैं तो डिमांड क्रिएट होगी, लोग दूर दूर से आपके पास आएंगे। लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप अच्छी सर्विस देते हैं? आप अच्छा नॉलेज लोगों को दीजिए। आप डेंटिस्ट हैं, एक ब्रशिंग कैसे करना है से लेकर फ्लॉसिंग कैसे करना है, ओरल हेल्थ, ओरल प्रॉब्लम्स, दांतों की बनावट, स्माइल डिजाइन, 10,000 चीजें हैं। एक यूट्यूब का चैनल ओपन करो, उस पर डेंटल हेल्थ के बारे में सब डालते रहो डालते रहो डालते रहो। इतनी वैल्यू दो कि लोगों को पता चल जाए कि यार ये सही है बंदी, ये बंदा सही है, इसको सब मालूम है। और उसके बाद जब लोगों को पता चलता है कि यार ये बंदा अवेलेबल है, इसकी सर्विस हम ले सकते हैं, यहीं पर है, तो वो सारे डॉक्टर्स को छोड़कर आपके पास आएगा। ये परसेप्शन है। यूट्यूब पे वीडियो कौन बनाएगा? जिसको आता है, जिसको मालूम है वो क्या बोल रहा है, वही वीडियो बनाएगा। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, मैं कह नहीं रहा हूं कि आप करो, मैं कह रहा हूं कि ये एक एग्जांपल है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम सारे टूल्स सीखेंगे, हम ये सारे टूल्स को ध्यान में लेंगे कि कौन सा टूल कैसे यूज होता है, और एंड में जाके हम फनल सीखेंगे और फिर अपना लॉजिक लगाएंगे कि हमें कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स होता है। मैं ईमेल भी भेजता हूं, मैं व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेट करता हूं, मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी डालता हूं। कोई मुझे कॉल करता है तो मैं फोन पर भी उसे कन्विंस करता हूं कि हाँ यार अच्छा है, डिजिटल मार्केटिंग कर ले तू, यू विल बी बेनिफिट। इट्स अ कॉम्बिनेशन। हाउ टू इनिशिएट अ मार्केटिंग फॉर सर्विसेज मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स के दौरान। जब आप ये सब सीखेंगे, हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे और केस टू केस बेसिस पे भी मैं आपको हेल्प करूंगा। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक सवाल हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। आपके बिजनेस को ग्रो करने की टेक्नोलॉजी जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये सिर्फ इस सेशन में, मुझे पर्सनली कोई कॉल नहीं करेगा, व्हाट्सएप नहीं करेगा, नहीं, क्योंकि आई कांट हैंडल सो मेनी पीपल। हम यहाँ पे करेंगे, ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, ग्रुप में हम वन ऑन वंस भी करेंगे। आपको भी लाइव आने का मौका दूंगा, मैं आपकी आवाज सुनूंगा, आपके प्रॉब्लम सुनूंगा, आपको सजेशंस दूंगा। लेकिन थोड़ा सा आप सीख लो पहले टूल्स, एक बार वो हो जाए, हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मार्केटिंग तक जब चले जाएंगे तो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, और लास्ट में जाके जब ORM और फनल है, ये 4-5 लेक्चर्स में हम वन ऑन वंस करेंगे। क्योंकि तब तक आप भी कुछ सीख चुके होंगे, इंस्टॉल किया होगा आपने, इम्प्लीमेंट किया होगा आपने, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। ओके गिरीश, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, शॉप में मार्केटिंग का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग में आया, मेरा शॉप है, मैं बेचता हूं। एक एग्जांपल देता हूं, यहां सतारा में हम जहां रहते हैं, हमारे पीछे वाली गली में एक बंदा है, वो ST का ड्राइवर है। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो ड्राइवर्स घर पर हैं, तो वो क्या करता है, कहीं से कोई चीज उसको अच्छी मिल जाए वो ले आता है। जैसे आज उसको टमाटर अच्छे मिल गए तो टमाटर ले आया, आज अंडे मिल गए तो अंडे ले आया, वाटरमेलन्स ले आया, जो उसे सस्ता मिले, अच्छा मिले, वो ले आता है। और फिर उन चीजों का फोटो निकाल के अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल देता है। अब इस एरिया में जो लेडीज हैं, उन्हें पता है कि ये बंदा स्टेटस पे जो डालता है वो उसके पास मिलता है और अच्छा मिलता है। तो लेडीज जो है वो रोज सुबह उठ के उसका स्टेटस देखती है, आज क्या बेच रहा है। वो हर रोज कोई नई चीज बेचता है, लेकिन इट इज सो इफेक्टिव। व्हाट्सएप के स्टेटस पे गुड मॉर्निंग, हेलो, आज कुछ अच्छा करते हैं वगैरह वगैरह सब लिखते हैं, लेकिन ये बंदा उसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए करता है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल करता है। इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी, ST का ड्राइवर, और अच्छा खासा सेल है और 100% उसका माल बिक जाता है। इंटरेस्टिंग है। यस गिरीश, डायरेक्ट सेलिंग का शॉप में, डायरेक्ट सेलिंग के शॉप में मार्केटिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अप्लाई इट। ओमकार नहीं, ओंकार है। ओंकार पूछते हैं, हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स इन दिस पैंडेमिक बाय डिजिटल मार्केटिंग।
मैंने अट्रैक्ट किया, आप लोग आए, मैंने आप लोगों को अट्रैक्ट किया, आप लोग आए हैं, वेबिनार में बैठे हैं, 1 घंटा 25 मिनट से मुझे सुन रहे हैं, और मैं अपना प्रोडक्ट अभी बना रहा हूं, आगे बेचूंगा। पैंडेमिक है, लोग आ जा नहीं सकते। हम डिजिटल मार्केटिंग सीख ही इसलिए रहे हैं कि हम आजाद बने। हमें ये पैंडेमिक, कम्यूटिंग, ट्रांसपोर्ट, लेबर, ये सारे प्रॉब्लम से बाहर हम ऐसे लेवल तक जा सकते हैं कि जहां हम घर बैठकर एक कैमरा, माइक, कंप्यूटर, इंटरनेट, लाइट, इसके बेसिस पे करोड़ रुपया कमा सकते हैं। मेरा टारगेट है। यस, हम इस कोर्स में देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का यूज आप इस पैंडेमिक में कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, फोमो मींस क्वेश्चन मार्क, फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। शुभम, आप लिख लीजिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। बहुत सारे मार्केटिंग्स में आपने देखा होगा कि ये सेल लास्ट 2 दिन है, ले लो। तो ये मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी है। लोगों को ऐसे लगता है कि यार ले लेना चाहिए, नहीं तो 2 दिन के बाद नहीं मिलेगा, तो मिस आउट हो जाएगा। तो फियर, हम भय डालते हैं कि ये चीज आप खो दोगे, ये मौका आप खो दोगे, इसे फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। थैंक यू शुभम। डन, यस। प्रतिभा, वेबसाइट मेकिंग के लिए लैंग्वेजेस लाइक जावा, एचटीएमएल, पीएचपी की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि जावा, एचटीएमएल, पीएचपी मुझे नहीं आता, मैं वो नहीं सिखा सकता, मुझे आता ही नहीं है। मैं आपको वेबसाइट वर्डप्रेस से बनाना सिखाऊंगा, एंड ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे इफ नॉट 30, इफ नॉट 50, एटलीस्ट 35-40% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे हैं। वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है कि उन्होंने एकदम इजी बना रखा है वेबसाइट बनाना। फोटो डालनी है, एक टूल है, उसको उठाओ, वहां रखो, फिर उसमें जो फोटो डालना है डाल दो। लिखना है, एक टूल उठाओ, वहां रखो, टेक्स्ट है वो डाल दो। इट्स जस्ट अ पिक एंड प्लेस सिस्टम। टेक्नोलॉजी है, कैसे करना है मैं सिखाऊंगा, पर इट्स वेरी इजी। हमें कोई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। सो प्रतिभा, डोंट वरी, you are in safe hands, I guess. Okay. Anonymous attendee, yes. Possible to share the files of the data what you have collected with us as a file. Possible to share the files of data what you have collected with us as a file. I'm really sorry, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या शेयर करने की बात कर रहे हैं। जो माइंड मैप्स मैंने दिखाए, मतलब जो स्ट्रक्चर में बनाता हूँ वो आपको चाहिए, या जो फॉर्म्स, गूगल फॉर्म्स मैंने आप सबसे भरवाए वो आपको चाहिए? आई डोंट नो, आप ग्रुप पे थोड़ा और एक्सप्लेन करना, आई विल हेल्प यू आउट विद इट। ओके, मनीष कह रहा है वूहू। यस मनीष, वूहू। मनीष मेरा कजिन है, और आई होप मनीष मार्केटिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत नया नॉलेज यहाँ पे मिला। Sachin Samant, what is hygiene factor of marketing? What is hygiene factor of marketing? मुझे नहीं समझ आया सचिन आपका सवाल, आई एम रियली सॉरी। हाइजीन फैक्टर, ओके, थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसे, आप ग्रुप में डालिए। संगीता जी कह रही है वूहू। संगीता, हेलो मैडम, आई होप यू आर फाइन, डोंट वरी, वी आर ऑल विथ यू। संगीता इज हैविंग एन हेल्थ इश्यू बट वी आर ऑल देयर फॉर यू, डोंट वरी। महेंद्र जी, क्या आफ्टर सेल सर्विस भी मार्केटिंग है? ऑफ कोर्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मार्केटिंग ये कस्टमर के साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशन बनाने वाला चक्कर है। एक बार बेच दिया फिर भूल गए तो खत्म, मार्केटिंग फिनिश। आप एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी, एफर्ट, टैलेंट खर्च करके किसी कस्टमर को अपने साथ जोड़ते हैं,
उस कस्टमर को आप जब पहला प्रोडक्ट देते हैं तो उसके बाद आपको उसको सर्विस देनी पड़ेगी, तब वो दोबारा आपके पास आएगा। मैंने आपसे कहा मैं आपको वेबसाइट बनाने के लिए मेरा होस्टिंग दूंगा, आपको डोमेन्स दूंगा, और उसके 1 महीने बाद तक भी आपको मैं सपोर्ट करूंगा। क्यों? आप आगे फ्यूचर में मेरे कस्टमर्स बन सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग ये प्रोडक्ट वन ऑफ द पार्ट है मेरे एक्चुअल प्रोडक्ट्स का जो बनने में है, अभी मैं कर रहा हूं जिन पर काम, तो आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, यस महेंद्र जी, आफ्टर सेल सर्विस भी मार्केटिंग है, करेक्ट। सुजीत, डोमेन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, देखिए हम ये एक्चुअली कल डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो लोग क्रेडिट कार्ड लेके आने वाले हैं या जिनको आज सोचना है कि डोमेन कितने रुपए का मिलता है, तो मैं आपको बताता हूं। डोमेन 99 रुपीज से शुरू होता है। GoDaddy की एड आपने देखी होगी, या अभी आप रिसर्च कीजिए, godaddy.com पे चले जाइए, इजी टू रिमेंबर लिख लीजिए, www.godaddy.com। हमें GoDaddy से नहीं खरीदना है, या खरीद भी सकते हैं कल, लेकिन अभी नहीं खरीदना है। godaddy.com पे चले जाओ, वहां पे एक आपको बॉक्स मिलेगा, वहां वो पूछेगा कि आपको कौन सा डोमेन चाहिए। जैसे मान चलिए सुजीत की फैक्ट्री है, मुझे फैक्ट्री का नाम नहीं पता, पर मान लीजिए भाई सुप्रीम इंडस्ट्रीज उस फैक्ट्री का नाम है, और अगर आप चाहते हैं supremeindustries.com मुझे मिले, तो आप वहां पे डाल दीजिए, वो आपको बताएगा supremeindustries.com अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है और बहुत ज्यादा स्पेशल नाम नहीं है, तो वो आपको 99, 199, 299 में दे देगा। लेकिन अगर वो जो डोमेन है वो बहुत डिमांड में है, या बहुत अच्छा डोमेन है जो फट से लोगों को ध्यान में रहेगा, डोमेन कैसे सिलेक्ट करते हैं वो हम कल देखने वाले हैं, लेकिन अगर वो स्पेशल डोमेन है तो वो आपको शायद 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे भी प्राइसेस बताएगा। तो जब डोमेन आप सिलेक्ट करने जाएंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे। भाई सुप्रीम इंडस्ट्रीज नहीं मिल रहा है, तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से सोचिए कि और कौन सा डोमेन है आपके लिए सूटेबल। भाई सुप्रीम बॉक्सेस है, अब इंडस्ट्री को हटा दीजिए, आप अपना प्रोडक्ट डाल दीजिए। ऐसे ऑप्शंस आप कल वर्कआउट करके आइए कि आपका बिजनेस जो है उसके लिए कौन से सूटेबल डोमेन्स हैं, कौन से नाम आप ले सकते हैं, तो फिर आप बाय कर सकते हैं। सो इट रेंजेस एनीवेयर फ्रॉम 200-300 रुपीज, 200-300 रुपए से लेकर कुछ हजारों रुपए तक जाता है। तो इट इज कंप्लीटली अप टू यू। और अगर आप डोमेन नहीं खरीदना चाहते तो मैं आपको एक सैंपल डोमेन दे दूंगा जो आप यूज कर सकते हैं। ओके सुजीत, थैंक यू फॉर आस्किंग। प्राची, are we gonna learn about how to maintain this website, as I already have, but it quite hard to maintain its contents? So yes प्राची, हम वेबसाइट को कैसे संभालना है, कैसे हैंडल करना है, ये भी सीखने वाले हैं, 100% सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आपने वर्डप्रेस या वूकॉमर्स पे बनाया है तो आप डिटेल में समझेंगे कि वेबसाइट को कैसे संभालना है। और अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाई है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो कॉन्सेप्चुअली आप समझ जाएंगे कि आपको एसईओ के लिए क्या क्या करना है, मेटा टैग्स कहाँ डालने हैं, कंटेंट में कीवर्ड्स कैसे लगाने हैं, वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर होगा उसके हिसाब से आपको फिर उसे अडेप्ट करना पड़ेगा। ओके प्राची, थैंक यू। अशोक सुखीजा कह रहे हैं वूहू। यस अशोक, वूहू। ओके गाइस, मैं सवालों के जवाब दे रहा हूं, लेकिन आई होप आप लोग बोर नहीं हुए। थोड़ा लंबा चला सेशन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, एंड आई होप कि आज के भी सेशन में मैंने आपको कुछ नई बातें, कुछ अच्छी बातें, कुछ टेक्निकल बातें, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं। अगर मिला है तो एक बार चैट में डालिए वूहू। सौ में से ऑलमोस्ट 75-78 लोग अभी भी हैं। So you are waiting for your answers. I will answer your questions. Don't worry. Sir, can you please guide with the positioning of marketing? Priya पूछ रही है, Sir, can you please guide
विद द पोजिशनिंग ऑफ मार्केटिंग, यानी प्रोडक्ट पोजिशनिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आप प्रोडक्ट पोजिशनिंग के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं तो वो ये है कि मार्केट में कई सारे सेक्टर्स होते हैं। एक इकोनॉमिक सेक्टर होता है, एक मिडिल सेक्टर होता है, एक लग्जूरियस सेक्टर होता है, और ये वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताना। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो किस मार्केट के लिए बना है, उसका एक पोजीशन डिसाइड करना पड़ता है। एक एग्जांपल दूं तो महिंद्रा की एक गाड़ी थी जाइलो, आई गेस, वो अंडर 4 मीटर्स वाली गाड़ी थी। मैं सॉरी ऑटोमोबाइल्स में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे जो एक ऑब्जर्वेशन जो है मेरा वो शेयर कर रहा हूं। एक जाइलो करके गाड़ी थी, और जाइलो से एक छोटी गाड़ी थी अंडर 4 मीटर्स, और एक बड़ी थी एक्सयूवी, जाइलो एक्सयूवी ऐसे। तो दोनों गाड़ियों का इंजन, बॉडी, कलर, इंटीरियर, सीटिंग कैपेसिटी वगैरह सब सेम थी। सिर्फ एक को डिक्की थी और एक को डिक्की नहीं थी, मतलब पीछे जगह थी, बूट स्पेस थी, और एक को नहीं थी। तो दो वेरिएंट्स कंपनी ने क्यों बनाए? क्योंकि उन्होंने दोनों गाड़ियों को अलग अलग पोजीशन पे रखा था। एक गाड़ी 7-8 लाख की थी, एक गाड़ी 12-13 लाख की थी। तो अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट उन्होंने बनाया, और उसे पोजीशन ऐसे किया कि जिसका बजट वो है वो छोटी वाली गाड़ी ले ले, जिसका बजट ज्यादा है वो बड़ी वाली गाड़ी ले ले, गाड़ी सेम थी। तो दिस इज पोजीशनिंग। इट्स जस्ट अ रफ एग्जांपल दैट आई एम गिविंग यू। वी विल सी दिस इन डिटेल, इसको हम डिटेल में देखेंगे प्रिया। थैंक यू। दीपेश भाई पूछ रहे हैं कैन शो मी फोटो ऑफ ट्रेडिशनल एंड डिजिटल। ओके, मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं दीपेश भाई, लेकिन मैं ग्रुप पर डालता हूं। थैंक यू दीपेश भाई। अप्रॉक्स कॉस्ट टू होस्ट अ बेसिक वेबसाइट ऑल्सो विल बी लाइफ टाइम और ईयरली। रवि ने यह सवाल पूछा है। रवि, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ होस्टिंग अ वेबसाइट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 2,500-3,000 a year to a good platform should be around 10 to 11,000 a year. ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ डिजिटल है, ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैं आपको इकोनॉमी वाला भी बताऊंगा, मिडिल वाला भी बताऊंगा, और हेवी वाला भी बताऊंगा। मुझे पता है रवि आप क्लॉथ बिजनेस में है, तो अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले इकोनॉमी से शुरू कीजिए। अगर आप मेरा होस्टिंग शेयर करना चाहते तो पहले 1-2 महीने आप मेरे होस्टिंग पे पहले वेबसाइट बना लीजिए, सी वेदर इट्स वर्किंग आउट। डोमेन अगर आपका है, अगर आपने नाम खरीद लिया, मीरा क्लॉथ सेंटर नाम आपने खरीद लिया, तो या जो भी आपको डोमेन चाहिए वो आपने ले लिया, तो होस्टिंग आप मेरे वेबसाइट पे करेंगे। और एक बार आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको अपना होस्टिंग चाहिए, अगर आपका लॉजिक वर्कआउट होता है, then you can transfer that website from my hosting to other hosting. It is possible. I will show you how to do it. Okay. Thank you, Ravi. Ajit Juneja ji, approximate cost of making a website? Zero. मेरा डोमेन ले लो, मेरा होस्टिंग ले लो, वेबसाइट बनाओ, प्रैक्टिस करो, जीरो, नो चार्ज। अपना डोमेन चाहिए, अपनी जो मेहनत आप कर रहे हो वो मेहनत वेस्ट ना हो। भाई मैं इतने दिन बैठ के वेबसाइट बनाऊंगा, बाद में वो जीरो हो गई, डिलीट हो गई, तो थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, करो ही करो, होगा नहीं। आप अपना कॉल लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। इट्स एन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, वी आर हियर फॉर मार्केटिंग, सो लुक एट इट एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए, खर्चे की तरह मत देखिए। और अगर आपको लग रहा है कि खर्चा होने वाला है तो मत कीजिए, फ्री में मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ओके। मनीष भाई कह रहे हैं वू विद दीपी भैया। अरे ग्रेट मनीष, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर एनर्जी, थैंक यू फॉर योर पावर। प्राची कह रही है मींस इन शॉर्ट इट्स हार्ड टू मेंटेन वेबसाइट कंसिस्टेंसी एज कस्टमर वांट न्यू फीड एवरी डे, सो आर वी गोना लर्न इट? ऑफ कोर्स, कस्टमर्स को नया चाहिए। Amazon की वेबसाइट पे अगर आज जो मिल रहा है 2 महीने 3 महीने बाद भी वही मिलेगा, तो फिर कोई Amazon तो डब्बा हो जाएगा? नहीं, आपको नई नई चीजें, नया नया कंटेंट। आपके दिमाग में ये सवाल हो सकता है कि यार मेरा बिजनेस तो वही है, मेरा प्रोडक्ट तो एक ही है, तो उस एक ही प्रोडक्ट का मैं क्या नया 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 डालूं? हम सीखेंगे कंटेंट क्रिएशन में। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि उस टेक्निक से आप हर रोज एक नया ब्लॉग लिख पाएंगे।
ब्लॉग होता है कॉम्पोजिशन, बड़ा 1000-2000 वर्ड्स का। कैसे लिखेंगे, मुझे नहीं आता लिखना, क्या लिखते हो उसमें, सब बताऊंगा। इट्स अ टेक्निक, इट्स अ साइंस, इट्स नॉट एन आर्ट। हम किताब, स्टोरी, ऑथर, बाइबल, सॉरी नॉवेल नहीं लिखने वाले, हम कंटेंट लिखने वाले हैं जो हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल हो, जो गूगल को गुमराह करे, गुमराह नहीं करे, अट्रैक्ट करे अपने वेबसाइट की तरफ। गूगल को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो ऐसा कंटेंट कैसे डेवलप करेंगे, कंटेंट के आइडियाज कहां से आएंगे, एक ही बिजनेस का बार बार अलग अलग क्या लिखेंगे, बताऊंगा। हैव पेशेंस, आई विल शो यू हाउ टू डू इट। बट यस, आंसर इज यस, आपको नया फीड वेबसाइट पे हमेशा डालना पड़ेगा, तभी गूगल को ऐसे लगेगा कि ये वेबसाइट अच्छी है, और फिर गूगल आपको प्रमोट करेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ एसईओ। Yes, Manish, I got you. Thank you. Nilesh, can I make website of manufacturing company website using this? Of course, yes. Can we do digital marketing of our final products? Of course. वही तो सब लोग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपकी जो भी कंपनी है, उसकी एक मस्त वेबसाइट बनाओ, चकाचक बनाओ। उसके बाद वेबसाइट के सारे कंपोनेंट्स हम कल देखने वाले हैं। होम पेज क्या होता है, प्रोडक्ट पेज क्या होता है, सर्विस पेज क्या होता है, कॉन्टैक्ट अस क्या होता है, और ब्लॉग क्या होता है। ये सारे पेजेस आप बनाओ, उसको अच्छी तरह प्रेजेंट करो, उसको लाइव करो, एसईओ करो, उस पे आप अपने प्रोडक्ट्स डालो। यही सब हम सीखने वाले हैं। ऑफ कोर्स यू कैन मेक अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेबसाइट, यस। सर इसका किताब मिलेगा क्या? किताब लिखना पड़ेगा पहले मुझे। आई गेट योर फीलिंग्स अन्ना, काफी सारा नॉलेज है। आई अंडरस्टैंड कि आपको डॉक्यूमेंट्स और इसकी जरूरत है। आई अंडरस्टैंड, बट सब मेरे पास अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। फिलहाल मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, बाद में मीडियम्स बढ़ते रहेंगे। सी गाइज, एक बात मैं आपको अश्योर करता हूं, एक बार आप डिजिटल आजादी इस मेरे ग्रुप में अगर आप आ गए हैं, तो वैल्यू मैं आपको देता रहूंगा, कंसिस्टेंटली देता रहूंगा, कॉन्स्टेंटली देता रहूंगा, लाइफ लॉन्ग देता रहूंगा, जब तक मेरे पास ये नॉलेज है, और जब तक मुझे मेरे गुरुजी, मेरे भगवान इस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखते हैं, तब तक मैं देता रहूंगा। सो डोंट वरी, आता रहेगा। कैन डिजिटल पीपल हैव परचेस पावर बिफोर ट्रेडिशनल पीपल? सॉरी अनिल जी, मैं समझने की कोशिश करता हूं। कैन डिजिटल पीपल्स हैव परचेस पावर बिफोर ट्रेडिशनल पीपल? आप ये पूछ रहे हैं कि डिजिटल लोगों की परचेस पावर ट्रेडिशनल लोगों से ज्यादा होती है क्या, ऐसा है आपका सवाल? तो देखिए, ट्रेडिशनल जो लोग होते हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात कर रहा हूं मैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से जिन लोगों को हम कैप्चर करते हैं, वो मार्केट जेनेरिक मार्केट होता है, आम लोग होते हैं, आम प्रोडक्ट्स हम वहां पे बेचते हैं। अब डिजिटल लोगों की परचेस पावर अगर आप पूछ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली ट्रेडिशनल लोगों से ज्यादा होती है, क्योंकि वो बंदा डिजिटल बनने के लिए सबसे पहले एक स्मार्टफोन खरीदता है, उसके पास इंटरनेट होता है, वो मेट्रो सिटीज में या टियर 1 टियर 2 सिटीज में रहता है, जहां पे इंटरनेट अच्छा है, जीपीआरएस सेल्युलर सर्विस है, उसके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, और डिजिटल है, तो उसके पास स्पेंडिंग पावर ट्रेडिशनल ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि ट्रेडिशनल लोगों के पास नहीं है, लेकिन जो डिजिटल है उसका एक एक मीडियन लेवल हम गैस कर सकते हैं कि ये 1000, 2000, 5000 रुपया इस खर्च करने की ताकत रखता है, और फिर आपके प्रोडक्ट की वायबिलिटी के साथ उसे हम मैच करेंगे। हम इसे डिस्कस करेंगे। और अनिल जी, थैंक यू। श्रीनिवास जी कह रहे हैं, श्रीनिवास जी ने आज ग्रुप पर एक बहुत अच्छा मैसेज डाला था। कल के वेबिनार में बहुत लोगों ने कहा था कि उनके पास लैपटॉप नहीं है, प्रॉब्लम है। श्रीनिवास जी का मैंने कल भी वेबिनार में बताया था, ये एक बहुत ही सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट है, सतारा के सोशल सर्कल्स में बहुत ही एक्टिव मेंबर है, और मैंने इनको हमेशा लोगों को हेल्प करते हुए देखा है। इन्होंने आज ग्रुप पे मैसेज डाला है कि अगर सतारा में रहने वाले आसपास के लोगों में किसी को लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए, तो उनके पास शायद 2 डेस्कटॉप और 1 लैपटॉप है, और वो आपको वो इस्तेमाल करने देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कोई चार्ज नहीं करेंगे, इट्स जस्ट अ हेल्प। श्रीनिवास जी,
आई सल्यूट यू फॉर दिस। दोस्तों, डिजिटल आजादी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है, ये ट्राइब में क्यों बना रहा हूं, सेवा, प्रेम, सत्य, ये सब इसमें आता है। और कितनी अच्छी बात है कि मैंने एक आइडिया लगाया है, एक कॉन्सेप्ट बनाया है, उस कॉन्सेप्ट में लोग आ रहे हैं और लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। मैं तो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हूं। किसी एक का प्रॉब्लम है, उसके पास लैपटॉप नहीं है, किसी के पास एक्स्ट्रा है, वो उसकी हेल्प कर रहा है। दिस इज ब्यूटीफुल। आप इस चीज की वैल्यू नहीं समझेंगे अभी, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत वैल्यूएबल है। जब ये डिजिटल आजादी एक बड़े स्केल पे पहुंच जाएगा तो इट विल बिकम एन इम्पैक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरा विजन है। श्रीनिवास जी, थैंक यू सो मच। और मैं जो भी उनके पास जाने वाले हैं, प्लीज वो चीजें संभाल के यूज करेंगे। ही हैज शोन एन ओपन हार्ट। प्लीज उनका रिस्पेक्ट कीजिए और केयर कीजिए। थैंक यू श्रीनिवास जी। मार्केटिंग के ऊपर कितने परसेंटेज खर्चा करना चाहिए, ये श्रीनिवास जी का सवाल है। सॉरी श्रीनिवास जी, मार्केटिंग के ऊपर कितने परसेंटेज खर्चा करना चाहिए? ओके, सी, अलग अलग बिजनेसेस के लिए मार्केटिंग की कॉस्ट अलग अलग होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरर में 10 ब्रांचेस निकलेंगी। आप किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? आप कम प्रॉफिट मार्जिन वाला बहुत ही बल्कि आइटम जो बल्क में बिकता है वो बना रहे हैं, या आप एकदम स्पेशल आइटम बना रहे हैं जो कम बिकता है लेकिन प्रॉफिट अच्छा होता है, तो आपका प्रोडक्ट, उसकी सेलिंग प्राइस, उसकी मेकिंग प्राइस, आपका प्रॉफिट मार्जिन, इस सब के ऊपर आपका मार्केटिंग डिपेंड करेगा। एक और एग्जांपल देता हूं। अभी मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट बना रहा हूं। ये जो कोर्स है, ये कोर्स ऑनलाइन बिकेगा, लोग इसको पैसे देंगे। ओके, आई होप। एक बार ये कोर्स बन गया तो उसके बाद मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? कुछ नहीं, मैंने कोर्स बना दिया, कोर्स बन गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है। और ये कोर्स मैं सोच रहा हूं 9,999 रुपीस पे मैं इस कोर्स को बेचूंगा। तो जब ये कोर्स मेरा बिकना शुरू होगा तो उसका जो प्राइस है, जो इस नॉलेज की वर्थ है, वो आज 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए देकर कोई बंदा अगर इसे खरीदेगा तो मुझे 10,000 रुपया मिलेगा और मेरी मेकिंग कॉस्ट कवर हो चुकी होगी तब तक में भी। फिर मेरा मेजर कॉस्ट जो है वो मार्केटिंग में जा सकता है। आई कैन स्पेंड 50%, 60%, 80% ऑफ द टर्नओवर इन मार्केटिंग, क्योंकि मुझे फिर सिर्फ मार्केट करना है, लोगों को लाना है और बेचना है। सो एवरी बिजनेस, एवरी प्रोडक्ट विल हैव इट्स ओन फनल। ये हम फनलिंग में सीखेंगे कि इसको कैसे आपको पोजीशन करना है। ओके श्रीनिवास जी, विल गेट इनटू इट। थैंक यू सुब्रान। यस सुब्रान, अगर हमारा खुद का प्रोडक्ट नहीं है तो क्या कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं तो अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से? ऑफ कोर्स बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सुब्रान। मैं जानता हूं आप रेडियम की डिजाइन्स बनाते हैं, आप प्लेट्स बनाते हैं, या आप बड़ा काम करते हैं, ठीक है। देखिए, आज आप एक लोकेशन पे हैं, एक फिजिकल लोकेशन पे हैं, और आप उस एरिया में आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जितने लोग आपको जानते हैं उन्हीं के साथ आप काम कर रहे हैं। आपका फिजिकल प्रेजेंस ये वहां पर है, लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो जगह जगह जा सकता है। एक दिल्ली में बैठा हुआ आदमी, अगर आपका आर्ट उसको पसंद है तो वो आपको ऑर्डर दे सकता है कि मुझे ये बना के दो। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है और आप प्लेट्स बनाते हैं, मेरी फैक्ट्री है, मैं बैठा हूं पंजाब में और मुझे प्लेट्स बनानी है, यहाँ पे लिखना है ऑफिस, टॉयलेट, जेंट्स, लेडीज, जो भी इंस्ट्रक्शंस बनाने, प्लेट्स बनाने हैं रेडियम में। अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊं? और अगर मुझे ऑनलाइन आप दिख गए, अगर मैंने सर्च किया, आप आ गए, और अगर आपने अपने बिजनेस को उस हिसाब से स्ट्रक्चर किया है कि आप बताइए, पेमेंट ऑनलाइन कीजिए, प्रोडक्ट आपको मैं दिखा दूंगा, ये होगा, वो होगा, फॉर्म भरिए, मैं आपको कुरियर कर दूंगा, आपको वो फनल बिठाना पड़ेगा, वो सिस्टम, वो टेक्नोलॉजी बिठानी पड़ेगी। और उसके बाद आप सिर्फ एक लिमिटेड 50-100 किलोमीटर में नहीं, आपके लिए मार्केट्स ओपन हो जाए। डिजिटल प्रेजेंस होने के बाद
आपका अगर आर्ट उस लेवल का है तो लोग आपको सिर्फ रेडियम के लिए नहीं, अलग अलग चीजें पता चलेंगी आपको। मैं आया था सिर्फ अपनी साड़ियां बेचने, जब इसमें आया तो पता चला कि यार मैं और भी कुछ दे सकता हूं। सो लॉट ऑफ ऑप्शंस विल ओपन अप। बी पॉजिटिव, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। सुब्रान, यस यस, शेयर योर डेटा। Ravi, share your data. I'm still confused. Which data are you talking about? Meenakshi Pushe, how many different products can be put up on one website? There is no limit practically. हजारों प्रोडक्ट्स तो मैंने देखे हैं जो लोग डालते हैं, but I think there is no limit. अगर आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो यू नीड अ मोर स्टेबल प्लेटफॉर्म, हम उसमें भी जाएंगे, लेकिन एक बेसिक वो कॉमर्स में आप एटलीस्ट 1000 प्लस प्रोडक्ट्स तो डाल ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मीनाक्षी। Purnima, yes, Purnima. Purnima is live with us here from Charlotte, United States of America. Yes, Purnima. क्या वेबसाइट फ्री क्रिएट करके कुछ समय बाद परचेस करके यूज कर सकते हैं? देखिए, डोमेन जो है, जो नाम है वेबसाइट का, वो आपको परचेस पहले करना पड़ेगा अगर आपको, इफ यू वांट टू स्टिक टू इट। ओके, अगर आपको नाम बाद में सिलेक्ट करना है और वेबसाइट रखना है तो यस, इट इज पॉसिबल। एक तरीका है जिसमें आप बैकअप लेके रख सकते हैं और बाद में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, हो सकता है, लेकिन इफ यू आर श्योर ऑफ समथिंग, व्हाई डोंट यू बाय द डोमेन? इतना महंगा नहीं होगा। हाँ, सोचने के लिए अगर टाइम चाहिए, आई नो इस पूरे कोर्स का स्पीड जो है वो थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, बहुत सारा कंटेंट बहुत कम टाइम में आने वाला है, लेकिन रैक योर ब्रेन, बी पॉजिटिव, थिंक ऑफ समथिंग, स्टार्ट करो, सीख लो, एक डोमेन ले लो 200-500 रुपए वाला, इजी वाला, वेबसाइट बना लो। एक बार टेक्नोलॉजी सीख गए, एक बार ये कोर्स खत्म हो जाए, प्रैक्टिस करो, उसके बाद वंस यू आर रेडी, यू हैव कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट, फिर आप अपना फाइनल वाला उठाओ डोमेन, मस्त वेबसाइट बनाओ एंड गो ऑन। More power to you, Punnu. Yes, thank you. Ravi, instead of making notes or clicking pictures, is it possible for you to share this data with us as a file? It is possible, but I'm not going to do it. Ravi, सर्कुलेट होना बहुत ज्यादा चालू हो जाता है मटेरियल, इसलिए मैं बिट्स एंड पीसेस में मटेरियल दे रहा हूँ। जैसे मैंने दीपेश भाई को कंफर्म किया कि आपको ट्रेडिशनल और डिजिटल का डिफरेंस मैं दूंगा। आई विल गिव यू सम डेटा, बट आई कैन नॉट शेयर एवरीथिंग बिकॉज ट्रस्ट मी, कल रात का वेबिनार खत्म होने के बाद 1.5-2 घंटे, आज सुबह के 4 घंटे और शाम को 3 घंटे, इतनी मेहनत करने के बाद आज वो एक माइंड नोट मिला है। नॉट दैट आई डोंट वांट टू हेल्प यू गाइस, आई वांट टू हेल्प यू गाइस, लेकिन ये मेरा बिजनेस है, सो थैंक यू। प्रिया, सर कैन यू प्लीज गाइड अस विथ ओके पोजिशनिंग ऑफ मार्केट? आई थिंक आई आंसर्ड दैट, प्रिया। ओके, how digital marketing will help education field? It will help. I am doing it. मैं एजुकेशन फील्ड में हूं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं। मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स करने के बाद जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है वो कोर्स बिल्डिंग पे बेस्ड है। कोर्स बिल्डिंग, अगर आप टीचर हैं, अगर आप मैथ सिखाते हैं, केमिस्ट्री सिखाते हैं, अगर आपका खुद का स्कूल है या कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है, या आप घर बैठ के ट्यूशंस लेते हैं, या आपके पास कोई सॉफ्ट स्किल है, आपको इंग्लिश अच्छा आता है, आपको योगा आता है, आप ट्रेनर हैं, आप जो भी हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कोर्स कैसे बनाते हैं, इसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे इसे एक LMS पे डालते हैं, कैसे इसे बेचते हैं, इसका फनल कैसे लगाते हैं, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे उन्हें वैल्यू देते हैं, और कैसे ये बिजनेस होता है। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है जो बनने वाला है। तो एजुकेशन फील्ड में आप 100% डिजिटल मार्केटिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट पैंडेमिक के बाद एजुकेशन फील्ड इज गोइंग टू चेंज कंप्लीटली, ट्रस्ट मी। जब ये कोरोना वायरस की वजह से जूम मीटिंग्स, गूगल क्लासरूम्स, गूगल मीट, स्काइपी, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जब शुरू हुए तो लोगों में बहुत रेजिस्टेंस था, लोग बहुत चिढ़ते थे
यार ये स्कूल क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं बच्चे, हम भी साइड में बैठे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं स्क्रीन पे, ये क्या सिखाने का तरीका है, स्कूल फीस क्यों ले रहे हैं। हजारों क्वेश्चंस लोगों ने निकाले, वैलिड भी थे बहुत सारे क्वेश्चंस, बट ऑब्जर्व कीजिए, जस्ट ऑब्जर्व दैट लोगों का ये एटीट्यूड चेंज हो रहा है। बच्चों को जूम पर या डिस्टेंट एजुकेशन में मजा आने लगा है। और ये मजा क्यों आ रहा है, क्योंकि क्लासरूम में एक 20-30 फीट की दूरी पे टीचर बोर्ड पे कुछ लिखती है, सिखाती है, आगे के बच्चे ठीक है, पीछे के बच्चे मस्ती करते हैं, उनका फोकस नहीं होता, इट्स टीचर जनरलाइज सिखाती है। लेकिन जब जूम पर एक टीचर बात करती है कैमरा में देखकर, जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, मैं कैमरा में देख रहा हूं, लेकिन आप में से हर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं आपसे पर्सनली बात कर रहा हूं, मेरी आवाज सीधा, अगर आपने हेडफोन्स लगाए तो आपके कान में जा रही है। There is no distraction. It is a complete one-on-one knowledge of transfer of knowledge. ये मीडियम जो है ये आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कुछ समय में लोग ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, अमेरिका, न्यूजीलैंड जाना बंद कर देंगे एजुकेशन के लिए। वो यहाँ अपने घर में बैठकर वर्ल्ड की हर यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे। एजुकेशन फील्ड इज गोइंग टू चेंज बिग टाइम, सो जस्ट बी रेडी. And yes, digital marketing will help in the field of education. Galaxy A30 ने पूछा ये सवाल. Okay. Ankush, how to earn high margin in competitive market from digital marketing? हम सीखेंगे अंकुश, आपका प्रोडक्ट, उसके लिए मुझे जानना पड़ेगा, एक फनल बनाना पड़ेगा, मैं आपको सिखाऊंगा. A/B टेस्टिंग क्या है? A/B टेस्टिंग है किसी भी चीज के दो ऑप्शंस बनाइए, ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन, दोनों को मार्केट में डालिए, किसको ज्यादा रिस्पॉन्स है देखिए और उसके साथ कंटिन्यू कीजिए. इसे A/B टेस्टिंग कहते हैं, हम आगे कोर्स में देखेंगे. गाइज 10:57 हो चुके हैं, लास्ट 3 मिनट, मेरा गला अभी जा रहा है काम से. ओके, 3-4 सवाल देखते हैं, सो वील क्लोज इट एंड आई होप नेक्स्ट सेशंस में भी आप ये पूछ सकते हैं. ओके, I have website on Infinity free hosting, which is also, I guess, collab with WordPress. प्राची, होस्टिंग जो है ये एक सर्वर की सर्विस है, उस सर्वर पे आप अपना सिर्फ डेटा रखते हैं और उनका टाई अप होता है वर्डप्रेस के साथ, क्योंकि वर्डप्रेस एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लेटफॉर्म है. तो आप किसी रेप्यूटेड कंपनी से अगर होस्टिंग लेते हैं तो वो आपको प्रेफर करते हैं कि आप वर्डप्रेस पे साइट बनाएं, क्योंकि वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिससे वेबसाइट्स इजीली बनती हैं, उसका एसईओ बहुत इजीली बन जाता है, गूगल उसे अच्छी तरह पढ़ पाता है, प्रमोट कर पाता है. तो इसलिए बहुत सारे जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आपको वूकॉमर्स फ्री देते हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन वर्डप्रेस और वूकॉमर्स ये फ्री ही है और उनका कोलैबोरेशन होता ही है, सो डोंट वरी अबाउट इट. रेशमा इज सेइंग वूहू, थैंक यू रेशमा, वूहू. मनीष, थैंक यू मनीष. ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जिसका अभी तक लिया नहीं है. ओके 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 ओके, काफी सारे सिमिलर क्वेश्चंस है इसलिए मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूं. Okay, last question is from Amruta. Okay, they are from Delhi. I know Amruta and Ajit. Hello. One that does not have a business or product to sell, what kind of website they can make? One that does not have a business or product to sell, what kind of website they can make? देखिए, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है लेकिन सर्विस आप क्रिएट कर सकते हैं. अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके अंदर कोई ना कोई आर्ट ऐसा जरूर होगा जो लोग आपसे सीखना चाहेंगे. ये कैसे सिलेक्ट होता है, आप इसको निश सिलेक्शन कहते हैं, NICHE, निश या खूबी. आप अपना निश कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा. मैं 1-2 एग्जांपल्स देता हूं आपको. मैं एक फैमिली को जानता हूं जिनके बच्चों को 95% बोर्ड्स में मिले. तो उनकी जो माताजी हैं उन्होंने एक कोर्स बनाया
कि माइंडफुलनेस विथ योर चिल्ड्रन, माइंडफुलनेस, सॉरी, हिंदी में अगर आपको थोड़ा कॉमन लैंग्वेज में समझाऊं तो कैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बेहतर बना सकते हैं, इस चीज का उन्होंने एक कोर्स बनाया। आपको अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करना चाहिए, उनके टाइम का मैक्सिमम इस्तेमाल, ऑप्टिमम इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो कैसे उन्हें सिखाना चाहिए। मुझे कोर्स के बारे में डिटेल नहीं पता, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने एक स्ट्रक्चर में डाली। उन्होंने, उनको बात करने का प्रॉब्लम है तो कॉन्फिडेंस कम है, तो उन्होंने प्रैक्टिस की, कैमरा के साथ एक कोर्स बनाया और उसे बेचना शुरू किया। उनके कोर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, जब लोगों से एक दूसरे से वर्ड ऑफ माउथ वो फैलने लगा, तो हर कोर्सेस सेल एट एन अमेजिंग प्राइस। उसकी अपनी वेबसाइट है, वो कोर्स बेचती है अपनी वेबसाइट पे, उसका पर्सनल ब्रांडिंग है, वो उसने अपने आप को एक प्रोडक्ट बनाया है और वो अपने आप के सर्विसेज देती है, कंसल्टेशन करती है, गेस्ट लेक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। देयर इज एन इन्फिनिट वे यू कैन डू थिंग्स। सबसे पहले आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। आपके पास कौन सा नॉलेज है जो आप दोगे तो लोग आपको उसके लिए पैसे देंगे। मैं जानता हूं चैनल्स पे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अभी कॉमन हो गई हैं। मान चलिए आप हाउसवाइफ है, आप अच्छा खाना बनाती हैं, अरे यार कुकरी के तो कितने सारे आते हैं, मैं क्या करूंगी, कितने सारे हैं। एक एग्जांपल देता हूं, चकली बनाने के 101 प्रकार, दिवाली में फराड़ कैसे बनाते हैं उसका एक कोर्स बनाइए, 100% लोग आपसे लेंगे। एक अच्छी आइडिया लगाइए, एक अच्छी टेक्नोलॉजी लगाइए, बनाइए, सर्विसेज बेचिए, यू कैन मेक गुड मनी। सो गाइज, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज के लिए हमने काफी सारी बातें कर ली, आई गेस टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आई होप आज आपको कुछ नया सीखने मिला, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिला, एंड आई होप मैं आज आपको कुछ वैल्यू दे पाया। अगर आपको कुछ अच्छी वैल्यू मिली है तो जस्ट से वूहू, वी आर एंडिंग दिस सेशन। वूहू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जिनके क्वेश्चंस में आंसर नहीं कर पाया, वेरी सॉरी, बट आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। हम रोज मिलने वाले हैं रात को, कल पूछ लेना, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। Woohoo! Thank you. Bye bye.